हाँ हाँ हाँ। डब्ल्यू यूटन जी, तुम हार गए। मैंने पहले ही 100 लोग मार डाले हैं, तुमने सिर्फ 99 मारे हैं। हाँ, प्रतियोगिता खत्म होने में 1 मिनट बाकी है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। योशी, मिल गया। हाँ हाँ। गुशु जी, मेरी ये एक वार से 2 मारे जा सकते हैं, हारने वाला तुम हो। रुको, मेरे देश के लोगों का नरसंहार कर रहे हो, तुम मरने के लिए तैयार हो। BAQI महाशय, मुझे बचाओ। पूर्वी समुद्र के पूजनीय 8 सिर वाला सांप, वो अर्ध देवता है। एक भी अर्ध देवता नहीं वाला देश सिर्फ मेरे पूर्वी साम्राज्य का कसाई खाना बनने के लायक है। तुम लोग अभी भी विरोध कर रहे हो। आज मैं तुम्हारे देश को नष्ट कर दूंगा। चिंग पूर्वज, मैं उसे रोकता हूं। तुम जाओ और टैंग भाई को ढूंढो। सिर्फ हमारे साथ मिलकर ही उसे हराया जा सकता है। भागने की सोच रहे हो। बूढ़े आदमी उसकी दुकान विरासत में लेने का वादा किया था। साइकिल से BMW और समुद्र के किनारे विला मिलेगा, सब झूठ था। अरे भगवान, तुम मुझ पर दया नहीं कर सकते? कुछ और ग्राहक दे सकते हो? मैं जा रहा हूं। मैं मजाक कर रहा था। भगवान, तुम गुस्सा मत होना। अरे अरे, ग्राहक आ गया। सुंदरी, ठीक हो? अरे मां, तुम बहुत गोरी हो। तुम क्या देख रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम उत्तेजित मत हो, देखो तुम भूख से कमजोर हो गए हो। आओ, पहले बैठो, देखो क्या खाना है। क्या हुआ? मैं एक महान सम्राट हूँ, फिर भी एक साधारण व्यक्ति से छुटकारा नहीं पा सका। मुश्किल से एक ग्राहक आया है, तुम्हें भागने नहीं दूंगा। दिव्य फीनिक्स अंडा फ्राइड राइस। अंडा फ्राइड राइस है ना? कोई बात नहीं, इंतजार करो। इस मेनू पर एक अद्भुत जादू की मंत्र लिखी है। क्या यह व्यक्ति एक गुप्त महान व्यक्ति है? आ गया, ही, चखो। यह फ्राइड राइस है। दिखने में थोड़ा बदसूरत है, लेकिन यह मेरे पूर्वजों का है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या यह वाकई खाने लायक है? लेकिन अगर मैं नहीं खाऊंगा, क्या यह महान व्यक्ति नाराज हो जाएगा? यह वाकई दिव्य फीनिक्स की शक्ति है। मैं सम्राट स्तर पर 100 साल से फंसा था, आज एक दिन में देवता बन गया। धन्यवाद महाशय, मुझे देवता बनाने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए लालच नहीं है। महान व्यक्ति दिव्य फीनिक्स के अंडे को सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। उनकी शक्ति अथाह है। अगर इस मौके का फायदा उठाकर उनसे दोस्ती कर ली जाए। तुम जल्दी उठो, जल्दी उठो। सर, आपका एहसान मैं कैसे चुका सकता हूँ? मेरी एक पोती है जो अभी अविवाहित है। क्या वह आपसे शादी कर सकती है? पोती? तुम इतने जवान हो, तुम्हारी पोती कैसे हो सकती है? क्या तुम बिना पैसे दिए खाना खाने की सोच रहे हो? मैं ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, तुम मेरे पहले ग्राहक हो, इसलिए मैं तुम्हें छूट देता हूं, बस यह रकम ले लो। 5 रुपए ज्यादा नहीं है। क्या सिर्फ 500 अरब ले रहे हो? जो भोजन किसी को दिव्य स्तर तक पहुंचा सकता है, उसके लिए लाखों लोग लालायित रहते हैं। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या होगा अगर महान व्यक्ति को लगे कि मैं बिना पैसे दिए खा रहा हूँ? क्या वह मुझे मार डालेगा? आज मेरे पास पैसे नहीं है। क्या मैं इस चीज को गिरवी रख सकता हूँ? यह क्या है? यह महान देश का सर्वोच्च आदेश है। जो इसे धारण करता है वह सभी सैन्य बलों को नियंत्रित कर सकता है और सभी प्रभावशाली लोगों पर शासन कर सकता है। उस समय आप 9 प्रांतों में कहीं भी घूम सकते हैं। 9 प्रांतों की किसी भी चीज को लूट सकते हैं। बस मुश्किल से कोई आया था और उसका दिमाग खराब है। लगता है आज फिर पैसे नहीं कमा पाऊंगा। ठीक है, मैं इसे एक अच्छा काम समझता हूं। धन्यवाद सर।
समय भी काफी हो गया है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा यह ठीक नहीं चल रहा। यह बहुत असुरक्षित है। मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। भाई, यह तिफिया बहुत अच्छा चलता है। अरे, वह कहां गया? आज महान देश का पतन हो गया। हाँ हाँ। दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हारा हुआ योद्धा। क्या तुम दिव्य स्तर तक पहुंच गए हो? ये कैसे संभव है? एक छोटी सी चिंगारी चांद और सूरज से मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। आज से जो कोई भी महान देश पर हमला करेगा उसे दंडित किया जाएगा। चेंग पूर्वज को बधाई। दिव्य स्तर तक पहुंचने पर, सर्वोच्च स्थान पर, दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। नहीं, दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति अजेय है। वही सच्चा सर्वोच्च है। मैं दिव्य स्तर तक पहुंच सका, यह भी उसकी कृपा है। महान देश में ऐसा अद्भुत योद्धा है। वो कौन है? महान व्यक्ति दुनिया में छिपा हुआ है। वह परेशान होना पसंद नहीं करता। अगर तुम्हारा भाग्य होगा तो तुम उसकी पहचान जान जाओगे। मेरा आदेश सुनो, 3 दिन बाद दिव्य भोज का आयोजन किया जाएगा। उस समय मैं 3 शिष्यों को चुनूंगा जो मेरे निजी शिष्य होंगे। जब मैं दिव्य स्तर पर स्थिर हो जाऊंगा तो मैं जापान को नष्ट कर दूंगा। देखो, मैं तुम्हें हरा दूंगी। हम XIANR। दादी। हजारों मील की आवाज, प्रकाश को छाया में बदलना। दादी, आपने दिव्य स्तर तक पहुंच गई हैं। हाँ, आज मैं एक गुप्त शक्तिशाली व्यक्ति से मिला। उनकी कृपा से ही मैं आगे बढ़ सका। मैंने सोचा था कि आपके लिए और उस महान व्यक्ति के लिए एक विवाह की व्यवस्था करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने मना कर दिया। कौन है जो मुझे मना करने की हिम्मत करता है? अशिष्ट मत बनो। मैं आपको उस महान व्यक्ति की तस्वीर देता हूँ। यदि कभी मिले तो उनकी सेवा करो और उनकी हर इच्छा पूरी करो, क्योंकि केवल वही आपके अत्यधिक ठंडे शरीर को ठीक कर सकते हैं। मुझे मना करने की हिम्मत करना दिलचस्प है। अंडा भात। 5 रुपए का अंडा भात। क्या यह गर्मी को बढ़ाने के लिए नहीं था? यह काम नहीं कर रहा। अरे पत्नी, तुम यहां कैसे आ गई? इसे साइन करो। इसका क्या मतलब है? क्या तुम अभी भी नहीं समझे? तुम्हारा और यानरान का विवाह यही समाप्त होता है। क्यों? ड्रैगन सांप के साथ नहीं रहता। जंगली मुर्गी कभी फीनिक्स तक नहीं पहुंच सकती। तुम यह नीच अंडा भात बेचने वाले यानरान के लायक नहीं हो। अंडा भात बेचने में क्या बुराई है? जब मेरे ससुराल वाले गरीबी में थे, लगभग भूखे मर रहे थे, तो मेरे दादा ने एक कटोरी अंडा भात से उन्हें बचाया। बस करो लिन फैन, अब हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। साइन करो और मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। मुआवजा? तुम्हारी नजर में 3 साल का रिश्ता पैसे से मापा जा सकता है? यानरान स्टार सिटी की प्रमुख सुंदर CEO हैं और अब उन्हें शीर्ष प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार चेंग परिवार के संस्थापक की शिष्यता मिल गई है। कल के दिव्य भोज में यानरान निश्चित रूप से संस्थापक की शिष्या बन जाएंगी और सभी से ऊपर एक दिव्य महिला बन जाएंगी। अब मुआवजा देने की इच्छा तुम्हारे लिए पर्याप्त समान है। इसे ठुकराओ मत। प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार, यह क्या बकवास है? मूर्ख, यह दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो। प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार है। बस करो। इस कचरे को इतना समझाने की क्या जरूरत है? एक बदबूदार, नीच सड़क विक्रेता जो सामान्य अमीर और शक्तिशाली लोगों को भी नहीं देख सकता, वो प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार की शक्ति को कैसे जान सकता है? तुम कौन हो? यह तांग परिवार के तीसरे युवराज हैं। तांग परिवार की शक्ति और धन असीम है और मार्शल आर्ट में सर्वश्रेष्ठ। तीसरे युवराज युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ हैं। तांग परिवार के उत्तराधिकारी, उनकी तुलना में तुम जूते उठाने लायक भी नहीं हो। ठीक है यानरिन, जल्दी से इस प्यारे को तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करवाओ। मैंने स्टार सिटी के सबसे अच्छे होटल में एक प्राइवेट रूम बुक करवाया है, तुम्हें कुछ प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों के बुजुर्गों से मिलवाने के लिए। गाओ यानरान, तुम मुझसे तलाक इसलिए ले रही हो क्योंकि वह है
हाँ तो क्या, यानरैन और तीसरे साहब, वह तो सच्चे जोड़े हैं, स्वर्ग की बनाई जोड़ी। तुम चुप रहो, तुम भी यही सोचते हो। क्या फर्क पड़ता है? तीसरे साहब ने मुझे चेंग बुजुर्ग से मिलवाया, और तुम छोड़ो भी। इस कार्ड में 50 लाख रुपए हैं, इसे मान लो। मैंने 3 साल तक तुम्हारे बनाए खाने का मुआवजा। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करता हूं, लेकिन तुम्हारे पैसे मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हें बस तलाक चाहिए ना? तुम जैसी ऊंचे लोगों से जुड़ने वाली औरत हमारे लिन परिवार के वंशावली में जगह नहीं है। तुमसे तलाक लेकर मैं और बेहतर पा सकता हूं। तुम्हारी इस गरीबी में और बेहतर कौन मिलेगा? अपने आप को देखो, चलो बस करो। चूंकि हस्ताक्षर हो चुके हैं, चलो चलें। यानरैन रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इस मौके का फायदा उठाओ, कुछ निचले तबके के प्यारे को अंतर समझाओ। यानरैन देखो, यह है प्रसिद्ध रेड ब्लड ट्रफल। हाँ, ये रेड ब्लड ट्रफल ही है। इसे खाने से शरीर की ताकत बढ़ती है और क्षमता में सुधार होता है। सिर्फ एक टुकड़ा करोड़ों रुपए का है। क्या? करोड़ों रुपए का? हाँ, तुम बड़े बेवकूफ हो। तुम क्या कह रहे हो? अरे गाओ यानरैन, तुम इस अमीर आदमी से जुड़ी हो। उसका दिमाग खराब है। मैं तुम्हें उससे दूर रहने की सलाह देता हूं। लड़के, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। वाह, सच में शरीर ताकतवर है लेकिन दिमाग कमजोर है। मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, लेकिन पहले शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। उसके हाथ में जो ट्रफल है वह हमारे सुअर के बाड़े में ढेर सारा है। यह तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। तुम्हें तो सुअर की तरह काटा गया है। तुम मुझे सुअर कहने की हिम्मत करते हो? अरे तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैंने ऐसा नहीं किया, यह तुम हो। अपने आप को फिट कर लिया। तीनों छोटे भाई गुस्से में हैं। यह लड़का मर चुका है। तुम क्या करना चाहते हो? मत आना, अब तो कानून करार है। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मर जाओ। तुम सच में कर रहे हो? अरे ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, फातियान शियांगडी किंवदंती में केवल देवत्व की सीमा को पार करके ही सच्चे देवता बन सकते हैं। आकाश और पृथ्वी के नियमों से संवाद करके फातियान शियांगडी बनाते हैं। क्या वह देवता है? गाड़ी तैयार करो। मैं अचानक क्यों घुटने टेक गया? तुम यह बहुत विनम्र हो, छोटे टैंक। अगर घुटने टेकने थे तो पहले कह देते। इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? छोड़ो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अपने गंदे हाथ हटाओ। तुम इतने खुश क्यों हो? तीनों छोटे भाई को जापानी लोगों से लड़ते समय चोट लगी होगी, इसलिए उन्होंने अपना आपा खो दिया। हाँ ठीक है, मैंने अभी गलती से पुरानी चोट को फिर से उभार दिया। लिन फैन, तुम्हें मामले को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत थी? क्या यह नियंत्रण से बाहर हो गया है? जल्दी से टैंक से माफी मांगो। माफी क्यों मांगे? मैंने उसे पहले ही माफ कर दिया है। मर जाओ। फिर से? अरे ये क्या हो रहा है? टैंक, तुम यह बड़े परिवार के बच्चे हो, तुम्हारी शिक्षा सही है। माफी मांगते हुए 3 बार घुटने टेकना और 9 बार सिर झुकाना। अरे ऐसा करो। अब एक और घुटना टेकना है। मैं यहां खड़ा हूं। सीधे घुटने टेक दो और डराने की कोशिश मत करो। बस करो लिन फैन, और बेवजह शोर मत मचाओ। जल्दी से टैंक से माफी मांगो, तुम्हारी जान बच सकती है। संकीर्ण सोच असली ड्रैगन को नहीं पहचानते। मिस गाओ, आज कही गई बातों को याद रखना। भविष्य में पछताना नहीं चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ में मिस गाओ ने तलाक चुना है, तो श्री लिन की पत्नी की जगह मेरी होगी। तुम कौन हो? श्री लिन की मंगेतर। मंगेतर? मुझे कब से मंगेतर हो गई? मैं उससे 3 साल से शादीशुदा हूँ, मुझे कैसे नहीं पता? उसकी मंगेतर भी है।
क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। मैं जिंडिंग पर्वत के स्वर्ग विला का एक घर, सोने के करोड़ों, रोल्स रॉयस फैंटम की 10 कारें दहेज के रूप में दूंगी। कृपया श्री लिन मेरे पति बने। अरे हाँ, क्या तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो? क्या यह एक नया प्रकार का घोटाला है? अरे तुम बस सब वापस ले लो। यह सब ठुकरा दिया। क्या यह गलत है? मेरे पास भी इस मामले में उससे हारने का कोई कारण नहीं है। ढोंग करने वाले, तुम ढोंग करते रहो। क्या तुम्हें कोई समस्या है? मैंने क्या ढोंग किया? नीच किसान, अज्ञानी और निडर, ये जिंडिंग पर्वत का स्वर्ग विला चेंग परिवार के पूर्वज का निजी आवास है। क्या तुम सोचते हो कि एक दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति इसे तुम्हें देगा? सच कहूं तो यह बात बहुत अवास्तविक है, लेकिन तुम लोग कहो, क्या यह संभव है? क्या हो अगर यह सच हो? बस करो लिन फैन, क्या तुम्हें मूर्ख बनने की जरूरत है? सामान्य और अक्षम, लालची और दिखावटी, तुमने मुझे बहुत निराश किया। चुप रहो। मेरा आदमी चेंग शुशियान तुम्हारे बोलने के लिए नहीं है। तुमने मुझे मारा? मेरे आदमी का अपमान करने पर तुम्हें मारने में क्या हर्ज है? यानान जल्द ही बनने वाली है। चेंग परिवार के पूर्वज की शिष्या, क्या तुम मरना चाहते हो? मरने वाले तुम लोग हो, भले ही चेंग परिवार का पूर्वज खुद आए। वह श्री लिन के सामने सम्मान पूर्वक झुकेगा। बदतमीज। मैं कहता हूं कि तुम क्या होते हो जो चेंग परिवार के पूर्वज के बारे में बकवास करते हो? शोर मत करो, मुंह पर थप्पड़ मारो। महान गुरु, इतने उच्च स्तर की मार्शल आर्ट शायद किसी प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार के 3 युवा, क्या हम पहले चलें, चूंकि वे प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार के हैं। कल वे निश्चित रूप से चेंग परिवार के पूर्वज के दिव्य भोज में जाएंगे। तुम लोग मेरा इंतजार करो, उस समय मैं तुम्हें मरने से भी बदतर बना दूंगा। चलो चले। अरे हमारा तालमेल बिल्कुल बेहतरीन था। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि यह पति पत्नी का तालमेल था। सही करो, इस शब्द को पति पत्नी का तालमेल कहते हैं। तो क्या तुम हमारी शादी से सहमत हो? तुमने गलत व्यक्ति को पहचाना है। हालांकि मेरा नाम भी लिन फैन है, लेकिन मैं सिर्फ एक फ्राइड राइस बेचने वाला हूँ। मुझे परवाह नहीं, वैसे भी वे सब जान चुके हैं। अगर यह फैल गया तो मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। अरे क्या तुम कोई मांग करना चाहते हो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो? मैं लिन 1000 मौतों से भी नहीं डरता। मुझसे शादी करो। ये क्या हो रहा है? मैं ज्वालामुखी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तुम ज्वालामुखी में कूदना पसंद करोगे, लेकिन मुझसे शादी नहीं। मिस, हालांकि मैं सुंदर और आकर्षक हूँ। लोग मुझे हैंडसम लिटिल फ्लाइंग ड्रैगन कहते हैं, लेकिन आखिरकार मैंने अभी तलाक लिया है ना? बिल्कुल सही। आज मैं तुम्हारे इस छोटे ड्रैगन को पकड़ने आई हूँ। रुको, हालांकि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, लेकिन जबरदस्ती की शादी में मजा नहीं आता। मजा आएगा या नहीं, कोशिश करके देख लेंगे ना। अरे ये हमारी पहली मुलाकात है, तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो? शादी नहीं तो नहीं, आखिर मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। शादी के अलावा तुम कुछ भी बात कर सकते हो। कल दादी की दिव्य भोज है। अगर लिन फैन को ले जा सकूं, तो दादी बहुत खुश होंगी। तो तुम मेरे साथ दादी की दिव्य भोज में चलोगे? क्या ये तुम्हारी दादी का जन्मदिन है? ऐसा कह सकते हैं। ये तो पहले से ही मुझे परिवार से मिलवा रही हो। नहीं नहीं, मुझे स्ट्रीट फूड बेचकर पैसे कमाने हैं। अरे मेरे पास पैसे हैं, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे दिव्य भोज में, तो फिर शादी की बात करते हैं, या फिर ज्वालामुखी देखने चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ दावत में चलूंगा, बस हो गया ना? मैं तैयारी करता हूँ। गाओयांगन, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा तुच्छ पति असल में पूर्वजों से भी ज्यादा शक्तिशाली महान व्यक्ति है, तो तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। क्या तुम्हें महसूस हुआ? आकाश और पृथ्वी का संतुलन टूट गया है। वाह,
मालिक की मोह माया की परीक्षा शुरू हो गई। मालिक एक पुनर्जन्मित सच्चे देवता है, बस इस परीक्षा को पार करें तो वे महान दार्शनिक बन जाएंगे। मैं मालिक के करीब रहना चाहता हूँ। कुछ और सांसें लेने दो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की, मैं दिव्य वस्तु बन जाऊंगा। अरे ये बदमाश, अगर मालिक को पता चला कि तुम नर हो। मैं एक वस्तु की आत्मा हूँ, बहाने मत बनाओ। अरे फिर से झगड़ा क्यों शुरू हो गया? अगर तुमने फिर कहा तो मैं तुम्हें मारूंगा। हा बदमाश, तुम मार खाना चाहते हो। अरे अजीब है, मैंने सोफे पर रखा था, ये जमीन पर कैसे गिर गया? चलो दावत में चलते हैं। क्या हमें चेंग मिस की दादी के लिए एक उपहार तैयार करना चाहिए? क्या तैयार करें? हम बस यही है। लिन फैन, माफ करना, इतनी देर से इंतजार करवाया। अरे ये चेंग मिस, आप ये आप मेरे मंगेतर हैं, मैं आपको गले लगाऊं तो क्या दिक्कत है? मैं कब आपका मंगेतर बन गया? ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, चलो पहले अंदर चलते हैं। ओह, जुआन टियान 5 ध्वनियां। यान रानमेस वाकई में एक अद्भुत प्रतिभा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे पूर्वज की पसंद बनी और आंतरिक रूप से शिष्य के रूप में चुनी गई। हाँ, जुआन टियान मिंगजोंग हमारे दाजिया का पवित्र यंत्र है। एक बार बजाने से ही कोई प्रतिभाशाली कहलाता है। यान रान मिस ने 5 बार बजाया। उनमें सम्राट बनने की क्षमता है। उनका भविष्य उज्जवल है। हाँ, पिछली बार 5 बार बजाने वाली चेंग परिवार की बड़ी बेटी थी। हाँ, सही है, कहा जाता है कि चेंग बड़ी बेटी भी असाधारण प्रतिभाशाली और अद्वितीय है। दुर्भाग्य से उन्हें जन्म से ही अत्यधिक ठंडी प्रकृति की बीमारी है और वे 25 साल से अधिक नहीं जी सकती। इसलिए वे कभी भी बाहरी लोगों के सामने नहीं आती। इसलिए यान रान मिस ही असली प्रतिभा है। यान रान मिस की प्रतिभा के साथ और चेंग पूर्वज की व्यक्तिगत मार्गदर्शन के साथ भविष्य में वे निश्चित रूप से ज्यूजों की चोटी पर पहुंचेंगी और ब्रह्मांड में विजय प्राप्त करेंगी। सही कहा। यान रान मिस को दाजिया की पहली प्रतिभा बनने पर बधाई। बधाई। सभी वरिष्ठों, आपने बहुत कुछ कह दिया। मात्र 5 ध्वनियां दाजिया की पहली उपाधि के योग्य नहीं हैं। ये दोनों कौन है? पहचान नहीं, लेकिन यान रानमिस के सामने बोलने की हिम्मत करने वाले। शायद उनकी पृष्ठभूमि असाधारण है। लिन फैन, क्या ये तुम हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में देवता के भोज में आओगे। ये सिर्फ एक भोज है इस दुनिया में। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा आदमी नहीं जा सकता, है ना प्यारे? क्या प्यारे? बेकार में मत बोलो। बस करो लिन फैन, ये वो जगह नहीं है जहां तुम शरारत कर सकते हो अपनी प्रेमिका को लेकर। जल्दी यहाँ ले जाओ। वह नहीं है। समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहता। क्या तुम समझ नहीं रहे हो? यान रान तुम्हें जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कह रही है। आज का ये भोज हमारे दाजिया के पहले शक्तिशाली व्यक्ति चेंग पूर्वज के लिए आयोजित किया गया है। यहाँ उपस्थित लोग या तो अमीर परिवारों के प्रतिभाशाली हैं या मार्शल आर्ट के गुरु हैं। तुम एक साधारण व्यक्ति हो, यहाँ खड़े होने के योग्य नहीं हो। मैं सोच रहा था कि ये कौन है। पता चला कि ये यानराम जी की है, प्यारा पूर्वपति। सुना है कि वो सिर्फ फ्राइड राइस बेचता है। इस तरह के सामाजिक तल के कचरे को देवता बनने के भोज में आने का अधिकार नहीं है। लड़के, ये भोज हमारे जैसे प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों और अमीर घरानों के युवाओं के लिए है, तुम जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं। इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है। जल्दी से बाहर निकल जाओ। अमीर घरानों के युवा, प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार मेरे आदमी की नजर में सिर्फ मुर्गे और कुत्ते हैं। वह तुम पर एक नजर डालता है तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। अहंकारी, ये कौन सा मस्खरा है जो देवता बनने के भोज में बड़ी बातें कर रहा है? मरने की इच्छा रखने वाला। हम प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार जो 100 साल से देश पर शासन कर रहे हैं, तुम्हारी तरह की अनादर सहन नहीं करेंगे। अनादर? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब है कि मेरे आदमी की नजर में यहाँ बैठे सभी लोग कचरे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे सभी को माफ करना, मेरा यह दोस्त बोलने में अच्छा नहीं है। हम अभी चलते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे मुकाबले वे सभी कचरे हैं। दादी बस बोलना बंद करो, जल्दी से चलो। जाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। आज यहाँ जो भी है वे सभी महान हैं, साधारण लोग।
जो उन्हें प्रणाम करने के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन तुमने अनादर किया है, सभी को नाराज कर दिया है। आज अगर तुमने स्पष्टीकरण नहीं दिया, तुम दोनों इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। इतना अहंकारी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास क्या क्षमता है। अगर तुम सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते तो आज तुम्हारा खून बजाएगा। लिन पैन, आज यहाँ सभी महान लोग हैं। क्या तुम सच में आसमान फाड़ना चाहते हो? जल्दी से सभी से माफी मांगो और क्षमा याचना करो। यह बात मैंने नहीं कही, इसका मुझसे क्या लेना देना है? अगर तुमने उसे नहीं कहा होता तो क्या वह इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत करती तुम्हारे लिए बोलने की? लिन पैन, तुरंत सभी से माफी मांगो। भोज कक्ष से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हारे लिए विनती कर सकता हूँ, तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। गाओ जी, तुम सच में खुद को बहुत महान समझती हो, लेकिन मेरे आदमी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या तुम उसे मरवाना चाहती हो? मेरा आदमी लिन पैन अद्वितीय प्रतिभा, अतीत और वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ। यहाँ तक कि हमारे पूर्वज भी उसके एहसानमंद हैं तुमसे माफी मांगने के लिए। क्या तुम योग्य हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लियांग जिंगरू ने साहस दिया है? मैंने खुद को इतना अहंकारी नहीं समझा है। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? मैं देखना चाहता हूं कि एक तला हुआ चावल बनाने वाला कितना प्यारा हो सकता है। उसमें ऐसी कौन सी प्रतिभा है? ये तांग परिवार के तीसरे युवराज हैं। तीसरे युवराज तांग परिवार के उत्तराधिकारी हैं। 28 साल की उम्र में ही मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर बन गए। यही है असली महान प्रतिभा। तांग युवराज आ गए हैं। तुम लोग मुसीबत में हो। लड़के, आज तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरान हूं। अच्छा तो चलो, पहले के सारे हिसाब अच्छे से निपटा लेते हैं। हिसाब किताब? किसका हिसाब? मुझे याद आया, पिछली बार माफी मांगने 3 झुककर 9 बार सिर झुकाने, 1 झुकना बाकी था। क्या अब पूरा कर रहे हो? तुम तो ईमानदार इंसान निकले। तांग युवराज ने इस लड़के के आगे घुटने टेके थे। सुनने से लगता है 2 बार भी। तुम लोग चुप रहो। लिन कहने वाले, यहां पागलों जैसा बनने की कोशिश मत कर। आज तुम और वो दोनों मरने वाले हो। ये तो कानून का राज है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? किसने हिम्मत दी है तुम्हें पूर्वज के दिव्य भोज में उपद्रव करने की? सुन लो, दिव्य भोज के नियम मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। तुमने अभी कहा था वो महान प्रतिभा है ना? अच्छा, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। देवियों और सज्जनों, आप सभी को पता होगा कि हमारे महान शिया के लिए प्रतिभाओं को चुनने के लिए चेंग पूर्वज ने पवित्र वस्तु निकाली है, जुआनतियान मिंग घंटी। दुनिया के लोग, जो कोई भी पवित्र घंटी बजा सके वही प्रतिभा है और भोज में शामिल हो सकता है। अगर 5 बार बजा सके तो उसे मौका मिलेगा बनने का चेंग पूर्वज के सीधे शिष्य का। ये आदमी अगर पवित्र घंटी बजा सकेगा तो मैं मानूंगा वो प्रतिभा है। अगर नहीं बजा सका तो तुम्हारी बेअदबी सीधा चुनौती थी। भोज में उपद्रव करना, मेरा तुम्हें मारना पूर्वज की चिंता दूर करना है, उचित और जायज। तांग युवराज बहुत बुद्धिमान है। लड़के, अब तो फंस गए ना? बड़ी बड़ी बातें करना तो कीमत चुकानी पड़ती है। साधारण इंसान होकर भी प्रतिभा कहलाने की हिम्मत। आज अगर तुम दोनों घंटी नहीं बजा सके तो मरोगे जरूर। बस घंटी बजाना है ना? अच्छे से फैला लो अपनी आंखें और देखो मेरा आदमी दुनिया को कैसे जीता है। तुम लोग सच में लाइलाज हो। तुमने कहा था न कि तुम्हारी दादी का जन्मदिन मनाने आए हो। ये सब कैसे हो गया? मामला बिगड़ गया है। अब घंटी नहीं बजाएंगे तो बाहर नहीं निकल सकते। तू एक धोखेबाज है। बस घंटी बजा दो, फिर हम जा सकते हैं, है ना? मजाक है। तुम जैसा आदमी पवित्र घंटी बजाने की बात करता है? जुआन टियान मिंग घंटी हमारा महान शिया पवित्र उपकरण है। सिर्फ असाधारण प्रतिभा वाले ही इसे बजा सकते हैं। तुम जैसा साधारण इंसान बिल्कुल हवाई सपने देख रहा है। बस एक टूटी घंटी है, इतना रहस्यमय क्यों बना रहे हो? मरना चाहते हो? महान शिया पवित्र उपकरण की तुम जैसे नीच बदनामी करते हो? कोई बात नहीं, जब ये बेकार घंटी नहीं बजा पाएगा मैं खुद उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
नहीं, यहाँ तो घंटी भी नहीं है, कैसे बजाऊं? अनुभवहीन प्यारे, जुआन टियानमिंग घंटी प्रतिभा परखने का पवित्र उपकरण है, घंटी की जरूरत नहीं। वह आखिरकार एक साधारण सामान्य इंसान ही है, तुमने उसे बर्बाद कर दिया। गाओ जी, क्या तुमने मोती पर धूल का किस्सा सुना है? हालांकि वह तुम्हारी नजरों में हमेशा साधारण है, लेकिन मेरी नजरों में वह एक अद्भुत प्रतिभा है। नतीजा क्या होगा, सब देखते रहिए। ठीक है, एक तरफ हटो। आदमी, ध्यान से देखो, मैं खुद तुम्हें एक बार दिखाता हूं। चार बार। टैंक जी वाकई कमाल के हैं, 4 बार बजा दिया। टैंक परिवार का उदय होगा। टैंक परिवार के बुजुर्ग दी जिंग पूरा करके 100 साल हो गए, कभी भी सेमीगॉड बन सकते हैं। अब टैंक परिवार में एक और टैंक जी जैसा प्रतिभाशाली। टैंक परिवार का भविष्य असीम है। लिन फैन, देखा, यही तुम्हारे और टैंग जी के बीच का अंतर है। वैसे तुम्हारा हाथ दर्द तो नहीं कर रहा? बकवास बंद करो, तुम्हारी बारी। यह आदमी बजा नहीं पाएगा, मेरी राय में। इस तरह के मौत को चुनौती देने वाले को आंखें निकालनी चाहिए, जी काटनी चाहिए, चमड़ी उतारनी चाहिए, नसें निकालनी चाहिए, फिर मानव कद्दू बनाना चाहिए, शहर के द्वार पर लटकाकर सबको दिखाना चाहिए। दोनों के मुंह से 37 डिग्री की ही बात निकलती है। तुम ऐसा ठंडा जवाब कैसे दे सकते हो? यह ठंडा है? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें मारने से पहले तुम्हें पहले जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने इस औरत को अनगिनत अपराधी बारी बारी से बर्बाद करते देखने देंगे, जिंदा मार डालेंगे। तुम बहुत बढ़ गए हो। तुम्हें सच में लगता है कि गुस्सा करने से कुछ होगा? बस बेबस भौंकने जैसा है। बस गई। क्या? कैसे हो सकता है? यह आदमी तो लड़ाकू भी नहीं है। कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? अरे वाह, यह तो बहुत हाईटेक है, यह चमक भी सकता है। क्या मैं वाकई इतना अंधा हूं कि असली ड्रैगन को पहचान नहीं पाया? ये असंभव है। वो तो बस एक साधारण इंसान है। वो पवित्र घंटी कैसे बजा सकता है, सिवाय हाँ, निषिद्ध दवा। तुमने उसे निषिद्ध दवा दी होगी। निषिद्ध दवा लेने से साधारण इंसान अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, थोड़े समय के लिए योद्धा जैसा बन सकता है। यही एकमात्र संभावना है। वो एक किसान है, वो पवित्र घंटी कैसे बजा सकता है? मैं सच में सोच रहा था कि आदमी उठ खड़ा हुआ है, लेकिन यह तो जान जोखिम में डालने वाली बात है। लगता है आदमी आखिरकार आदमी ही रहता है। उसने कितनी निषिद्ध दवा खाई है? घंटी 3 बार बजी। लगता है इस आदमी की जान लगभग खत्म हो चुकी है। शायद वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। क्या तुम्हें पता है तुम उसकी जान ले रहे हो? सच में बड़े सीने वाले लोगों के पास दिमाग नहीं होता। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लिनफिन का 3 साल तक भात खाता रहा। वह सिर्फ 5 बार घंटी बजा सका। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि लिनफैन की पहचान तुम समझ नहीं सकते। लगता है तुम अभी भी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे हो। क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? कैसे शर्त? ठीक है, ये करते हैं। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। 4 बार। अगर ये आदमी घंटी को 4 बार बजा सकता है, मैं तुरंत घुटने टेकूंगा और दादा कहूंगा। यह शर्त ठीक है। अगर वो घंटी नहीं बजा सका, तो मैं उसका सिर लेकर पेशाब के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करूंगा और तुम मेरी दासी बन जाओगी। क्या तुम ये शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? कोई समस्या नहीं। साधारण इंसान की उम्र सीमित होती है। निषिद्ध दवा लेने के बावजूद वो सिर्फ 3 बार घंटी बजा सकता है। तुम हार गए हो। इस लड़के का सिर और तुम मेरी दासी, मैं दोनों ले लूंगा। मैं दोनों ले लूंगा। तो तुम यही सोच रहे थे? न सिर्फ टैंक को खुश कर सकते हो, बल्कि टैंक की दासी भी बन सकते हो। गर्मियों के किले बर्फ के बारे में बात नहीं कर सकते। भले ही तुमने उसकी जान जोखिम में डाल दी हो, लेकिन वह अभी भी एक साधारण इंसान है। तुम लिनफैन को बिल्कुल नहीं समझते। यांग, मुझे लगता है तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, मुझे तो अब बेसब्री हो रही है इस लड़के को निषिद्ध दवा के प्रभाव से मरते हुए देखने के लिए। दर्द से तड़पता हुआ दिख रहा है। ये संभव नहीं है। 5 बार घंटी 5 बार बजी। इस बच्चे में हो सकता है सम्राट बनने की प्रतिभा है। 6 बार। ऐसा कैसे हो सकता है?
7 बार बजी। जादुई 7 बार देवता बनने की संभावना है। ये बच्चा वास्तव में एक अद्भुत प्रतिभा है। हमारे महान एक्साई के 300 सालों में चिंग पूर्वज के अलावा कोई भी पवित्र घंटी को 7 बार नहीं बजा सका। वो सिर्फ एक साधारण इंसान है। ये कैसे हो सकता है? क्या ये 8 बार ये पूर्वज भी नहीं कर सका? इस स्तर तक पहुंचा। इस बच्चे की प्रतिभा पूर्वज से भी अधिक है। जादुई 9 बार आकाश और पृथ्वी कांप उठे। महान सिद्धांत गूंज उठा। ये एक जन्मजात संत है। 9 बार यह कैसे हो सकता है? जादुई घंटी अधिकतम 9 बार। ये अंतिम ध्वनि है प्राचीन काल से अब तक। केवल हमारे पहले मानव सम्राट के पास ही ऐसी प्रतिभा थी। ये निश्चित रूप से निषिद्ध दवाओं के सेवन से प्राप्त स्तर नहीं है। क्या महान एक्साई में फिर से एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो पहले मानव सम्राट के बराबर हो? अद्भुत प्रतिभा। क्या मैं वास्तव में गलत था? अब मान गए ना? लिन भाई, आपको एक थम्स अप देता हूँ। क्या तुमने घंटी पर कुछ गड़बड़ी की है? मैंने कोई जोर नहीं लगाया और घंटी बज गई और चमक भी उठी। क्या यह संभव है कि तुम वास्तव में बहुत अच्छे हो? तुम अभिनय करने के आदी हो गए हो। मैं सिर्फ एक चावल बेचने वाला हूँ। मैं क्या अच्छा हूँ? अरे पोते, जल्दी आओ और अपने दादा को पहचानो। पोते, तुम अभी तुम्हें पहचाना गया है। धिक्कार है। ये आदमी क्यों पवित्र घंटी को 9 बार बजा सकता है? मैंने इतने सारे दिव्य पदार्थ खाए हैं और मैं सिर्फ 4 बार ही बजा सका। लिनफन साहब, कृपया हमारे ज़ेंग परिवार में शामिल हो। मैं आपको परिवार का मुखिया बना सकता हूं। सभी संसाधन और संपर्क आपके उपयोग के लिए उपलब्ध है। लिनफन साहब, मेरे झंग देशवाई की 2 बेटियां हैं। दोनों मेरी तरह दिखती हैं। वे बहुत सुंदर हैं। अगर लिन साहब हमारे झंग परिवार में शामिल हो तो मैं दोनों बेटियों को आपकी सेवा में लगा सकता हूं। और आपकी तरह दिखने वाली? वो मेरे झंग देशवाई की तरह पैन एन जैसा सुंदर। मेरी बेटियां भी बहुत सुंदर है। वास्तव में बहुत। मछली डूब जाए, हंस गिर जाए। अरे बस तुम जल्दी जाओ लिन फैन। अब तो मेरी हो चुकी हो। मैं कब तुम्हारी हो गई? तुम जल्दी ही मेरी हो जाओगी। मिस्टर लिन, फिर से सोच लो। चुप रहो। तुम यहां आओ। क्या तुम सच में सोचते हो ये निकम्मा पवित्र घंटी बजा सकता है? क्या हुआ पोते, अब बेईमानी करने का मन कर रहा है? मैं तुम्हें बताता हूं, वो सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी और यान रान की ताकत अंदर बची हुई थी, जिससे पवित्र घंटी ने गलती से 9 बार बजाया। हाँ, यकीनन गलती हुई है। नहीं तो सिर्फ लिन फैन जैसे आदमी से पवित्र घंटी कभी 9 बार नहीं बज सकती। सही कहा। मुझे भी तांग युवराज की बात सही लगती है। इस लड़के में कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, बिल्कुल साधारण इंसान है। पवित्र घंटी अपने आप कैसे बज सकती है? क्या बकवास कर रहे हो? जुआन तियान मिंग घंटी हजारों सालों में कभी गलती नहीं हुई। तुम कहो गलती हुई तो गलती हुई। नहीं, ये घंटी हजारों साल पुरानी है। हाँ, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। हमें जल्दी से भाग निकलना चाहिए। रुको। क्या? जब तक तुम फिर से पवित्र घंटी नहीं बजाते, आज तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। फिर से बजाना है? क्या हम आज दावत में शामिल होने नहीं आए थे? तुम लोग बिना खाए पिए घंटी बजा रहे हो। शायद तुम्हारी हिम्मत नहीं है या फिर दिल में कोई गलत इरादा है। मैं सच में नहीं कर सकता। ये घंटी हजारों साल पुरानी है। ये तो राष्ट्रीय स्तर की संरक्षित कलाकृति है। अगर टूट गई तो अपराध हो जाएगा। मुझे कम से कम इतना कानूनी ज्ञान तो है। जुआन तियान मिंग घंटी हमारे महान शिया की पवित्र वस्तु है, अटूट है। तुम्हें लगता है एक साधारण इंसान इसे तोड़ सकता है? अगर तुमने तोड़ दिया तो मैं सारे टुकड़े खा जाऊंगा। देखो, घंटी हिल रही है। पवित्र घंटी में दरार आ गई लगती है। कहीं सच में न टूट जाए। तांग युवराज, पवित्र घंटी लगता है फटने वाली है। मैं आजाद हूं। महान व्यक्ति का धन्यवाद जिसने मुझे मोक्ष दिलाया। कौन बोल रहा है? पुलाओं की मुहर खुल गई। 3000 साल की प्रतीक्षा। क्या वो पुनर्जन्मित सच्चा संत अंततः दिव्य बनने वाला है?
पवित्र स्टेला अचानक क्यों हिल उठी? पहरेदारों, पवित्र स्तंभ में अचानक अजीब घटना घटी। मैं जाकर देखता हूँ। तुम देवता के बोझ की व्यवस्था का जिम्मा लो। जी। सच में फट गया। अरे, किसने इतना बुरा काम किया? पुरातन वस्तु में बम रख दिया। सब मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लिनफैन की शक्ति मेरी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत है। घंटी 9 बार बजी और टूट गई। क्या इस लड़के की प्रतिभा XUAN टियान मिंग बेल की सीमा को पार कर गई है? डा XIA में ऐसा एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा हुआ है। धिक्कार है, इस बेकार की प्रतिभा इतनी मजबूत है। नहीं, उसे बढ़ने से पहले ही मार डालना चाहिए, नहीं तो भविष्य में मेरे टैंक परिवार का विनाश हो सकता है। तुम लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? मैंने वाकई ऐसा कुछ नहीं किया। तुम लोग मुझे दोष देने की सोच रहे हो क्या? कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक घंटी है। फट गई तो फट गई। हाँ, मुझे याद है कि किसी ने कहा था, अगर घंटी टूट गई तो उसके टुकड़े खा जाओगे। क्या वक्त आ गया है वादा पूरा करने का? अच्छा। लाओ इस भोज को बिगाड़ने वाले और डा XIA के पवित्र उपकरण को नष्ट करने वाले चोर को पकड़ लो। अरे टैंक जून जिए, तुम क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? सबने देख लिया है। XUAN टियान मिंग बेल हमारे डा XIA के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया राष्ट्रीय पवित्र उपकरण है। हजारों साल से चला आ रहा है। हमारे डा XIA का आध्यात्मिक प्रतीक है, लेकिन अब इस चोर ने इसे नष्ट कर दिया है। यह बहुत बड़ा अपराध है, मौत की सजा के लायक है। लिनफैन, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। मुझे भी लगता है टैंग शाओ सही कह रहे हैं। इस चोर ने हमारे राष्ट्रीय पवित्र उपकरण को नष्ट कर दिया है, मौत के लायक है। आज अगर उसे नहीं मारा गया तो हम सभी इतिहास के अपराधी बन जाएंगे। उसे मारो, उसे मारो, उसे मारो। टैंग शाओ, यान रैन, अब तक तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। अगर पूर्वज गुस्से में आ गए तो तुम्हें शिष्य के रूप में नहीं लेंगे। तुम्हारे इतने साल के प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। मैं समझ गया। उसे पकड़ लो, कार्रवाई करो। QI का बाहर निकलना। ये 6 मार्शल आर्ट के मास्टर हैं। 6 मास्टर। इस लड़के की मौत निश्चित है। अरे तुम लोग मत आना, मैंने मार्शल आर्ट सीखा है। यह आदमी आमतौर पर असंगत लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण समय में काफी शानदार होता है। नौ ड्रैगन की सुरक्षा। यह आदमी इतना मजबूत कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। 6 ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट मिलकर आधे कदम वाले सम्राट स्तर के योद्धा को भी एक ही मुक्के में हराने की बात नहीं कर सकते। उसने ये कैसे किया? क्या ये लड़का पहले ही सम्राट स्तर को पार कर चुका है? 6 ग्रैंड मास्टर को एक ही मुक्के में हराना सम्राट स्तर के योद्धा के अलावा कोई और नहीं कर सकता। लिनफैन, तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो इसे छुपा क्यों रहे हो? क्या हो रहा है? फैन भाई, तुम सच में कमाल हो। मैं कमाल हूं? मैंने तो उन्हें छुआ तक नहीं। क्या तुम लोग झूठा आरोप लगा रहे हो? अभिनय बहुत असली लग रहा है। यह खून और उसकी गंध, ठीक है, मैं तुम्हारे अभिनय की तारीफ करता हूं। तुम सभी बड़े लोग इतना झूठा आरोप क्यों लगाते हो? तुम वही खड़े रहो, मत आना। मैं टैंग परिवार का उत्तराधिकारी हूं। तुम मुझे मार नहीं सकते। हमारे परिवार के पूर्वज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पागल हो क्या? क्या हत्या करना कानूनन गलत नहीं है? ये क्या है? अच्छा लड़का है। तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह से बेवकूफ बनाया। उसने बस बाहरी ताकत का इस्तेमाल किया है। टैंग युवक का मतलब है ये लड़का सम्राट स्तर का योद्धा नहीं है। सम्राट स्तर का योद्धा। अगर उसके पास ये टोकन नहीं होता तो अब तक वो खून के एक गड्ढे में बदल चुका होता। यह चीज जान भी बचा सकती है। दोस्तों, उसके हाथ में जो टोकन है वो ग्रेट XIA का सर्वोच्च टोकन है। कुल 3 है और वे हमारे 3 गुप्त परिवारों के पूर्वजों के पास है। हर टोकन में एक सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी मुहरबंद है जो धारक को सम्राट स्तर के योद्धा के एक हमले से बचा सकती है। इसलिए वह 6 ग्रैंड मास्टर को हरा सका।
क्योंकि उसके हाथ में यह प्राचीन टोकन था। हालांकि वह अभी भी एक बिना ताकत वाला साधारण इंसान है, इसलिए मुझे इस व्यक्ति में योद्धा की कोई ऊर्जा महसूस नहीं हुई। लेकिन वह एक फ्राइड राइस बेचने वाला साधारण इंसान सर्वोच्च टोकन कैसे प्राप्त कर सकता है? बहुत आसान है, क्योंकि उसने इसे चुराया है, और वो भी चेंग परिवार के पूर्वज के हाथ से। अच्छा लिन फैन, तुम सच में बहुत हिम्मतवर हो। चेंग पूर्वज का सर्वोच्च टोकन चुराया और अब तुम यहाँ देवताओं के भोज में आ गए हो। बकवास मत करो, यह टोकन मैंने फ्राइड राइस बेचकर कमाया है। मजाक कर रहे हो? सर्वोच्च टोकन कितना कीमती है? क्या ये फ्राइड राइस जैसी गंदी चीज से तुलना कर सकता है? लिन फैन, अब तक तुम बहाने बना रहे हो। जल्दी से सर्वोच्च टोकन वापस करो। तुम सभी सच में मक्खियों की तरह हो। ये लेटे क्या कर रहे हो? जल्दी उठो और उसे मार डालो। तुम सब क्या डर रहे हो? सर्वोच्च आदेश की सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी गायब हो गई है। आगे बढ़ो। फिर आ रहे हो। तुम लोग किसी और को धोखा क्यों नहीं देते? मैं बहुत गरीब हूं, मुझे और मत फंसाओ। रुको, ली प्रबंधक, यहाँ क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? जुआन टियनमिंग घंटा कैसे टूट गया? ये किसने किया? ली प्रबंधक आ गए हैं। तुम मर चुके हो। ली प्रबंधक, दाशिया पवित्र वस्तु को नष्ट करने वाला यही व्यक्ति है, और न केवल यह, इस व्यक्ति ने चेंग परिवार का सर्वोच्च आदेश भी चुराया है। ली प्रबंधक, मैं साबित कर सकता हूं। टैंग जूनियर ने सच कहा। मैं भी साबित कर सकता हूँ, ये वही साधारण व्यक्ति है। एक मुक्के से पवित्र घंटा तोड़ दिया, मुक्के से पवित्र घंटा तोड़ दिया। जुआन टियनमिंग घंटा एक पवित्र वस्तु है, यहाँ तक कि पूर्वजों ने भी दिव्य स्तर तक पहुंचकर केवल 8 बार बजा सकते थे। इसे तोड़ना तो दूर की बात है। ये व्यक्ति आखिर है कौन? मिस क्यों यहाँ है? क्या ये लड़का जापान से आया जासूस है जिसने पूर्वजों का सर्वोच्च आदेश चुराया है? जानबूझकर मिस के करीब आया और फिर गुप्त विधि का उपयोग करके दाशिया पवित्र वस्तु को नष्ट कर दिया। खुशकिस्मती से तुमने इस लड़के से तलाक ले लिया, नहीं तो तुम्हें उसके कारण परेशानी होती। लिन फैन, अब और मत सोचो, जल्दी से सर्वोच्च आदेश सौंप दो और माफी मांगो। मैं तुम्हारी ओर से ली प्रबंधक से विनती करूंगा, या रामिस भी उसके लिए विनती करेंगी। क्या ये जापानी जासूस लड़कियों को बहकाने में माहिर है? क्यों? ये चीज मैंने फ्राइड राइस बेचकर कमाई है। तुम झूठ बोल रहे हो और कोई अच्छा बहाना नहीं सोच सकते। कौन दाशिया की पवित्र वस्तु को तुम्हारे एक कटोरे फ्राइड राइस के लिए देगा? बस करो लिन फैन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ औसत और अक्षम हो, लेकिन तुम तो चोरी करते हो, नैतिक रूप से बर्बाद हो। एक आदमी की गरिमा भी नहीं है। आज अगर तुमने सर्वोच्च आदेश नहीं सौंपा तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मिस गाओ सच में खुद को प्रतिभाशाली समझती है। तुम्हारी आज की सफलता पूरी तरह से लिन फैन की देन है। दिव्य कृपा से स्नान कर रहे हो और अभी तक आभार नहीं मानते और फिर भी गलत आरोप लगाते हो। तुम क्या हो? और मेरा आदमी दिव्य अवतार है, अद्वितीय, उसका बनाया फ्राइड राइस। सिर्फ एक सर्वोच्च आदेश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की पवित्र वस्तुएं भी उसके लिए एक साथ लाई जा सकती हैं। और जुआन टियनमिंग घंटा मेरे आदमी की शक्ति को सहन नहीं कर सका, टूट गया। ये तो सामान्य है। अहंकारी, बहुत अहंकारी। ली प्रबंधक, तुमने देख लिया, ये दोनों न केवल महान ग्रीष्मकालीन पवित्र वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि बेहद अहंकारी भी है। बार बार अशिष्ट बोल रहे हैं। कृपया ली प्रबंधक इन दुष्टों को दंडित करें। हाँ, कृपया ली प्रबंधक इन दुष्टों को दंडित करें। दिन भर मारने की बात करते हैं, क्या ये सिर्फ पागल लोग नहीं है? लिन फैन, इस बार कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम मर चुके हो। मैं मरूं तेरी दादी की टांग, मैं मरूं। तुमने पहले मुझे घंटा बजाने के लिए रखाया, अब मेरा टोकन छीना चाहते हो? क्या मुझे मिट्टी का बना समझ रखा है? अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे एक फोन करने दो, मैं किसी को बुला लूंगा। बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें किसने इतना साहस दिया है कि देवता के भोज पर इतना धृष्टता दिखा सके। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। ये लड़का ली प्रबंधक के सामने इतना अहंकारी है। क्या वास्तव में इसके पीछे कोई गहरी पृष्ठभूमि है? ये लड़का जुआन टियनमिंग जोंग को 9 बार बजा सकता है। क्या इसके पीछे मेरे टैंग परिवार का अंत होगा? फैन भाई खुद ही एक देवता है जिसे वह बुलाएगा। क्या वह और भी मजबूत नहीं होगा? नमस्ते, यह मानसिक अस्पताल है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अरे, यहाँ बहुत सारे पागल लोग हैं, वे मारने की बात कर रहे हैं। कृपया उन्हें जल्दी से वापस ले जाओ। अरे यार, ये लड़का हमें बेवकूफ बना रहा है। सच में लग रहा था कि इस लड़के के पास कोई पृष्ठभूमि होगी। सच में ऐसे लड़के से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लड़के, समय बर्बाद मत करो। सर्वोच्च टोकन सौंप दो, मैं तुम्हें पूरा शरीर छोड़ दूंगा। रुको, डॉक्टर जल्दी आ रहा है। तुम लोग दवा अच्छी तरह से लेना याद रखो, यह बीमारी अभी भी ठीक हो सकती है। मरने की कोशिश कर रहे हो? सम्राट स्तर के योद्धा ने हमला किया। इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे बचोगे। अरे नहीं, लिन फैन, मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की। तुम खुद मरने की इच्छा रखते हो, किसी को दोष नहीं देना।
9 ड्रैगन सुरक्षा, लाल धूल के देवता, क्या वह वही है जो पूर्वज को देवता स्तर तक पहुंचाने वाला महान व्यक्ति है? ये कैसे संभव है? ली प्रबंधक तो सम्राट स्तर के योद्धा है, ये कैसे हो सकता है? उस लड़के के पास सर्वोच्च टोकन है, निश्चित रूप से सर्वोच्च टोकन के कारण। नहीं, सर्वोच्च टोकन हर बार केवल एक बार सम्राट स्तर के योद्धा के हमले को रोक सकता है। पहले ही उसने इसका उपयोग कर लिया है, फिर से उपयोग नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब ये है कि वो महान योद्धा है? अभी ली प्रबंधक उसकी सुरक्षा को तोड़ नहीं सके, सीधे उछल गए। ये लड़का तो एक राक्षस है। अरे, मैंने कहा था कि मेरा आदमी देवता है। अद्वितीय, तुम लोग क्यों विश्वास नहीं करते? मिस ने पहले ही जान लिया था कि यह वही महान व्यक्ति है, तो क्यों छुपाया? क्या महान व्यक्ति अपनी पहचान छुपाना चाहता है? क्या हाल है? क्या तुम मेरे हाथ में टोकन नहीं चाहते? तुम आओ और ले लो। गुरुजी, चूंकि आप अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते, तो मैं पिछले दिनों वोको के साथ लड़ाई में घायल हो गया था। अभी मैंने अपनी ऊर्जा का उपयोग किया और उससे मुझे नुकसान हुआ। इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? फैन भाई, यह ली प्रबंधक मेरे बड़े हैं। क्या मैं तुम्हें पैसे दूं और तुम यह चीज उन्हें वापस कर दो? बड़े, तो क्या तुमने उन्हें रोका था? मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं लगभग मर गया था। असल में, छोड़ो। कौन कहता है कि मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ और छोटों से प्यार करता हूँ? चूंकि वह यह टोकन चाहती है, तो इसे उसे वापस कर दो। ली प्रबंधक, आप ठीक हैं। गुरुजी की शक्ति वास्तव में अथाह है। नहीं, लिन फैन को आज मरना ही चाहिए, नहीं तो बाद में बड़ी मुसीबत होगी। ली प्रबंधक, चूंकि आप घायल हैं और हाथ नहीं लगा सकते, तो क्यों ना हम सब मिलकर उसे मार डालें। टैंग शाओ ने बिल्कुल सही कहा, मेरा वांग परिवार भी हाथ बढ़ाएगा। इस दुष्ट को मार डालो। गुरुजी ने अभी मुझे एक बार माफ किया है। तुम सब मूर्खों, तुम मुझे मारना चाहते हो चूंकि सर्वोच्च टोकन वापस आ गया है, तो इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। ली प्रबंधक, मेरे देश के पवित्र शिल्प को उसने नष्ट कर दिया है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पवित्र घंटी सालों से हाथ बदलती रही है, आखिरकार समय के कटाव से बच नहीं सकी। इसकी दिव्यता पहले ही मिट चुकी है, सड़ चुकी है, टूटना तो सामान्य है। सुनो, यह घंटी पहले ही सड़ चुकी है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। असंभव है ली प्रबंधक, जुआन टियान मिंग घंटी तो। क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? छोटे की हिम्मत नहीं है। इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई और बात करेगा तो उसे भोज से निकाल दिया जाएगा, चेंग परिवार की लाइफ में डाल दिया जाएगा। धिक्कार है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ली प्रबंधक को पता नहीं है चेंग पूर्वज कब आएंगे। पवित्र प्रकाश दिखाई दिया। यह तो 10 दिन बाद सैंडस्टोन के शुद्धिकरण के समय होने वाला चमत्कार है। यह पहले ही आ गया। पूर्वजों, क्या तुमने महसूस किया? ली प्रबंधक को पता नहीं है चेंग पूर्वज कब आएंगे। चेंग पूर्वज को कुछ काम है, वे थोड़ी देर बाद आएंगे। दिव्य भोज का आयोजन पहले मैं करूंगा। चूंकि अभी इसे मारा नहीं जा सकता, तो हमें चेंग पूर्वज के आने से पहले इसे बाहर निकालने का तरीका ढूंढना होगा। नहीं तो अगर चेंग पूर्वज को पता चल गया कि यह लड़का पवित्र घंटी को 9 बार बजा सकता है, तो वे उसे अपना शिष्य बना लेंगे। फिर बाद में बड़ी मुसीबत होगी। ली प्रबंधक, पूर्वज ने देश के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। उनके योगदान अतुलनीय है। आज मैंने भगवान बनने के लिए एक उपहार तैयार किया है, जो मेरी भावनाओं को व्यक्त करता है। भगवान को देवत्व प्राप्त करने की बधाई, भगवान को हजारों सालों तक जीवित रहने की कामना, पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध। ये सभी 100 साल पुराने दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। हर चीज दुर्लभ खजाना है, कुछ परिवारों के मुखियाओं ने दिया है। वाकई में असाधारण, तीनों मुखियाओं ने दिल से दिया है। मैं आपके उपहार भगवान को बताऊंगा। यही उपहार है। तुम ये अमीर और ताकतवर लोग, क्या तुम बचपन से कुछ अच्छा नहीं खाए हो? क्या बोल रहा है ये लड़का? क्या बोल रहा है ये? यहाँ मुझे नहीं लगा था कि मेरी आवाज इतनी धीमी है। तुम सफेद भी सवारी हो। तुम हमारे दिए उपहार पर सवाल उठा रहे हो। अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैंने सोचा नहीं था। हम ये अमीर और ताकतवर लोग सूखी मूली खाना पसंद करते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने घर स्थानीय उत्पाद ले आता, सब ले आता। तुम्हारा मतलब है कि हमारा उपहार साधारण है? लिन फैन, तुम बस ध्यान खींचने की कोशिश मत करो। तीनों मुखियाओं ने जो दिया है वो सब अद्भुत जड़ी बूटियां हैं। तुम कह रहे हो कि ये सूखी मूली है। लिन फैन, ली प्रबंधक ने तुम्हें एक बार माफ किया है। तुम अभी भी इतने बेकर क्यों हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये मूली मेरे घर में बहुत सारी है। इनमें से एक कई किलो की है। सच कह रहा हूँ। तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कई किलो की मूली, लिनफैन की समझ के अनुसार। क्या ये वो प्रसिद्ध 10,000 साल पुरानी जड़ी बूटी नहीं है? ठीक है लिनफैन, जब तुम इतना नापसंद करते हो, वह मुखिया का उपहार, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या तैयार किया है। उपहार नहीं है। क्या तुमने तैयारी नहीं की?
हाँ, तुम ये गरीब लड़के हो, शायद कुछ अच्छा तैयार नहीं कर सकते। किसने कहा मैंने तैयारी नहीं की? देखो देखो। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम इसे किसी 2 रुपए की दुकान से लाए हो? ये कचरा, तुम इसे लाने की हिम्मत कैसे करते हो? लेकिन मैं तुम्हें इसे जल्दी बंद करो। ताकि खोलने के बाद शर्मिंदा न हो। उस उपहार बॉक्स में आखिर क्या है? जो मुझे एक अजीब सा एहसास दे रहा है। टैंक जूनियर, तुम इस लड़के से क्यों झगड़ रहे हो? ओह हाँ, टैंक जूनियर, तुमने भगवान के लिए क्या उपहार दिया है? हाँ टैंक जूनियर, हमें बताओ, जल्दी से निकालो, हमें दिखाओ। हाँ टैंक जूनियर, जल्दी से निकालो, कुछ लड़कों को आसमान और जमीन का अंतर दिखाओ। हाँ टैंक जूनियर, जल्दी से निकालो, कुछ लड़कों को आसमान और जमीन का अंतर दिखाओ। अच्छा, मैं सबको दिखाऊंगा हमारे बीच का अंतर कितना गहरा है। क्या ये है? ये है। ली प्रबंधक, मैं टैंक परिवार की ओर से पूर्वजों को समर्पित करता हूं। मेरे टैंक परिवार का खजाना जियांग यू आध्यात्मिक बंदूक पूर्वजों की ताकत को मजबूत करने के लिए हमारे डैक्सिया की सुरक्षा करे। मैंने सुना है कि टैंक परिवार के पास एक खजाना है। आज देखकर वास्तव में प्रभावशाली है। कहा जाता है कि ये बंदूक एक दिव्य पूर्वज द्वारा विरासत में मिला खजाना है। इसे दिव्य हथियार कहा जा सकता है। उस समय पूर्वज ने इस बंदूक से कितने हमारे डैक्सिया पर आक्रमण करने वाले दिव्य शक्तिशालियों को मार डाला। हाँ हाँ, टैंक परिवार ने दिल से किया है। टैंक परिवार ने पारिवारिक दिव्य हथियार दादी को दिया। क्या इसमें कोई साजिश है? देखा क्या लड़के, यह है टैंक युवक, तैयार किया गया उपहार। इसके साथ तुलना करें, तुम्हारे पास क्या चेहरा है? यहाँ खड़े होने का, जल्दी से अपनी यह चीज लेकर 2 रुपए की दुकान से खरीदी गई चीज चले जाओ। जल्दी से बाहर निकल जाओ। एक ऐसी चीज लेकर जो मंच पर नहीं आ सकती। तुम्हें शर्म नहीं आती दिव्य भोज में भाग लेने की? मैं कहता हूं तुम सबके सब बीमार हो। एक ऐसी चीज लेकर जिसने लोगों को मार डाला, उसे बूढ़े व्यक्ति को उपहार के रूप में देना। तुम मरने के लिए तैयार हो। मेरे आदमी ने सही कहा, एक ऐसी चीज जिसने लोगों को मार डाला, उसे उपहार के रूप में देना। यह वास्तव में अशुभ है। तुम एक नौजवान लड़की हो, तुम क्या जानती हो? ये दिव्य हथियार है। चेंग पूर्वज, अगर इसे हाथ में ले लिया जाए तो ताकत निश्चित रूप से और बढ़ जाएगी। यह इतना शक्तिशाली है तो क्यों टैंक परिवार के पूर्वज इसे खुद के लिए नहीं रखते? इसमें शायद कोई साजिश है। तुम झूठ बोल रहे हो। बस और झगड़ा मत करो। ली प्रबंधक, मुझे लगता है कि ये दोनों यहाँ आए हैं इस दिव्य भोज को बर्बाद करने के लिए। उनका इरादा दंडनीय है। उन्हें यहाँ रहने दें तो पता नहीं कितनी समस्याएं खड़ी करेंगे। मेरे कहने के अनुसार जल्दी से उन्हें बाहर निकाल दो। वास्तव में ऐसा है। कृपया ली प्रबंधक, इन दोनों को बाहर निकाल दे। पहले रुको लिन फैन, चूंकि तुम सबके उपहारों पर आपत्ति करते हो तो सबको दिखाओ। तुम्हारा उपहार, वो एक साधारण व्यक्ति है, वो क्या उपहार दे सकता है? क्या वह अपने तले हुए चावल लेकर आया होगा? हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें समझाने में आलसी हूं। मैंने जो तैयार किया है वह बूढ़े व्यक्ति के लिए बहुत उपयुक्त है। तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ लिन फैन, ये है वो उपहार जो तुम पूर्वज को दिव्य भोज के लिए देना चाहते हो। हाँ, पूर्वज बूढ़े व्यक्ति वह अक्सर ऊपर जाते हैं। चाय पिलाना यह उस हत्यारे बंदूक से बेहतर नहीं है? बस चाय पीना, अपने मन को शुद्ध करना कितना अच्छा है। बकवास, तुम इस बच्चे की हिम्मत पूर्वजों के सामने देवता बनने के भोज में एक कछुआ भेजने की। क्या तुम पूर्वजों का मजाक उड़ा रहे हो? तुम कह रहे हो कि पूर्वज एक कछुआ का अंडा है? तुम्हारी जिंदगी से ऊब गए हो। पूर्वज बाहर दुश्मनों से लड़ रहे हैं। क्या तुम्हें यहाँ बदनाम करने की अनुमति है? यह तुम लोगों की कल्पना है। बच्चे, इस बार तुम खुद बंदूक के सामने आए हो। ली प्रबंधक, ये बच्चा 1 या 2 बार नहीं, देवता बनने के भोज में पूर्वजों का अपमान कर चुका है। कृपया ली प्रबंधक, हमें मिलकर इसको मारने दो। हाँ, हमें मिलकर इसको मार दो। लिन फैन, अब और पछताना बंद करो। जल्दी से पूर्वजों से माफी मांगो। रुको, उसने पूर्वजों का अपमान किया है। क्या सिर्फ माफी मांगने से हल होगा? अब उसके हाथ पैर तोड़ो और पूर्वजों के फैसले का इंतजार करो। अरे रे, यह दैवीय जानवर जुबू है। यह दैवीय शक्ति की महक है। बुरा है। भोज कक्ष में एक दैवीय शक्ति वाला व्यक्ति हमला कर रहा है। मालिक ने मुझसे पूछा, तैयारी कैसी है? उन्हें बताओ कि सब योजना के अनुसार चल रहा है। ये महक दैवीय शक्ति का विस्फोट है। तुम्हारी योजना
बहुत दमदार है। क्या यह दैवीय जानवर की शक्ति है? दैवीय जानवर को चाय के साथ पालतू बनाना, यह महान व्यक्ति की शक्ति वाकई डरावनी है। यान रॉन, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे लगा कि मैंने दैवीय जानवर जुबू को देखा। क्या यह सच है? लिन फैन, वह नहीं, वह कैसे उड़ गया? तुम एक परिवार के मुखिया हो, तुम जमीन पर क्यों पड़े हो? क्या तुम मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो? तुम बताओ लिन वाले, तुम आखिर क्या राक्षस हो? तुम्हें क्या हुआ है? अभी तुम लोग मुझे मारने वाले थे और मुझे राक्षस कह रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया। अभी किसने फोन किया था? यहाँ एक पागल है। मैंने किया। पागल कहाँ है? मैं पागल हूं। अजीब है, अपने आप को पागल मान रहा है। मैं अभी अस्पताल से भागा हूं, मुझे वापस ले चलो। लिन फैन, यह सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बुरा है। लिन फैन की पहचान उजागर होने वाली है। देवता बनने के भोज में तुम लोगों को शरारत करने की अनुमति नहीं है। पूर्वजों का स्वागत है। महान व्यक्ति देवता बनने के भोज में क्यों आएंगे? शायद गाओ रेन और एक्साइन। वह पूर्वज है। हाँ, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जिसने मेरा तला हुआ चावल खाया था? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि पूर्वज तुम्हारी दादी है? लेकिन यह तो बहुत ही अच्छी तरह से रखरखाव किया गया है। क्या यह ठीक नहीं है? केवल रखरखाव ही नहीं, तुम कहते हो कि उसने अपनी त्वचा बदल ली है। मैं यह मान सकता हूँ। ऐसा लगता है कि गाओ रेन और एक्साइन के बीच का रिश्ता साधारण नहीं है, लेकिन चूंकि गाओ रेन अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते, तो हम उनके साथ चलेंगे। यही तुम्हारा सामान्य लोगों के प्रति रवैया है। हम हिम्मत नहीं करते। पूर्वज ऐसा पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि पूर्वज इस बेकार को बचा रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम हिम्मत कर रहे हो। ये ऐसा है पूर्वज, ये लड़का बार बार यहाँ आकर आपका अपमान कर रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, उसने आपको एक कछुआ चाय पालतू दिया। ये आपके प्रति बहुत बड़ा अपमान है। जेनमू को पालतू बनाना, गाओ रेन की शक्ति वास्तव में अथाह है। यह कछुआ चाय पालतू कितना प्यारा है। यह कैसे बड़ा अपमान हो सकता है? पूर्वज, चूंकि आप आ गए हैं तो मैं इसे आपको दे दूंगा। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं, क्यों? क्या मेरा उनके द्वारा दिए गए सूखे मूली से बेहतर नहीं है? बकवास। हमने जो दिया वो दुर्लभ औषधि है, बहुत ही मूल्यवान। श्रीमान की दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कृपया इसे वापस ले लें। लड़के, क्या तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो? पूर्वज वह स्पष्ट रूप से तुम्हारे कचरे को स्वीकार नहीं करना चाहते। तुम इसे जल्दी से वापस ले लो। तुम्हारा वह हथियार जिसने लोगों को मारा है, वह भी कुछ अच्छा नहीं है। तुम मेरे उपहार को अपने साथ मत तुलना करो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पूर्वज, शायद आप जानते हैं, जियांग यू लिंकियांग विशेष रूप से आपके लिए प्रस्तुत, शक्ति बढ़ाने के लिए, महान जिया की रक्षा के लिए। जियांग यू लिंकियांग। अच्छा हथियार। कृपया पूर्वज इसे अवश्य स्वीकार करें। उपहार की कीमत में नहीं, इरादे में है। तुम सबके उपहार कृपया वापस ले लें। ये निश्चित रूप से यह बेकार पूर्वज को नाराज कर रहा है। हाँ, ये निश्चित रूप से ये बेकार चीज है जिसने पूर्वज के मूड को प्रभावित किया है। पूर्वज यही व्यक्ति है, बार बार देवता बनने के भोज में बाधा डाल रहा है। बहुत बड़ा अपराध है। इस चोर ने किस तरह के तरीके का उपयोग किया है? उसने जुआन तियान मिंगजुंग को भी तोड़ दिया और उसने आपका सर्वोच्च आदेश भी चुरा लिया। ये मूर्ख लोग क्या मेरे चेंग परिवार को मारना चाहते हैं? देखो, पूर्वज गुस्से में है। लिन, तुम मरने वाले हो। लिन फैन, पूर्वज गुस्से में है। जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। मैंने कुछ नहीं किया, माफी क्यों मांगू? यान रान ने कहा घुटने टेको, तो घुटने टेको। किस आधार पर? क्योंकि यान रान पूर्वज के चुने हुए शिष्य है। तुमने बार बार पूर्वज का अपमान किया है। हम तुम्हें मार भी सकते हैं और ये उचित होगा, लेकिन यान रान तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। तुम्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। क्या पूर्वज के चुने हुए शिष्य किसी पर झूठा आरोप लगा सकते हैं? लगता है कि महान व्यक्ति और यान रान के बीच मतभेद हैं। यान रान, इस समय तुम इस बेकार आदमी की परवाह मत करो। पूर्वज, ये लड़का अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहा है। पूर्वज की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मैं सुझाव देता हूँ, इस लड़के को सीधे 5 घोड़ों से बांधकर मार दो। हाँ, 5 घोड़ों से, ताकि दूसरों को सबक मिले। बस करो। इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं और शिष्य बनाने के मामले पर बाद में चर्चा करेंगे। पूर्वज, ये दोनों यहाँ परेशानी कर रहे हैं। आप, क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? मैं ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करता। लिन फैन, क्या तुम संतुष्ट हो? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पूर्वज नाराज हैं। यान रान ने तुम पर नजर डालकर गलती की। खाना गलत खा सकते हो, लेकिन बातें गलत नहीं बोल सकते। पूर्वज शिष्य नहीं बनाना चाहते। इसका हमसे क्या लेना देना?
तुम्हारे साथ क्या लेना देना नहीं है। अगर तुम दोनों यहाँ परेशानी नहीं करते तो पूर्वज का मूड खराब नहीं होता और यान रान को पूर्वज ने मना नहीं किया होता। तो तुम खुद से पूछ सकते हो, क्या तुमने पूर्वज को गुस्सा दिलाया है? मजाक है, मैं पूर्वज का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं पूर्वज को कैसे गुस्सा दिला सकता हूँ? ये तुम दोनों हैं जो यहाँ परेशान कर रहे हो। मेरा सम्मान करते हो तो मैंने कहा था योद्धा को न्याय और करुणा का भाव रखना चाहिए, देश और लोगों के लिए। तुम लोगों ने क्या किया? पूर्वज, लिन साहब से माफी मांगता हूँ। मैं उस लड़के से माफी मांगू? पूर्वज, ये एक साधारण इंसान है, क्या वो हमारे टैंग परिवार से माफी मांगने लायक है? चेंग जू यिंग, जब मैं नहीं हूं तुम मेरे पोते को धमकाते हो। अभिमानी हो, मैंने सिर्फ तुम्हारी देखभाल की है। मैं टैंग युआन शेंग का पोता हूं, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है, ये सब छोटों के बीच का झगड़ा है, इसे शांति में बदल दो। चूंकि वो शिष्य नहीं लेना चाहती तो ये मुझे सौंप दो। जल्दी करो, टैंग पूर्वज को धन्यवाद दो। टैंग पूर्वज का धन्यवाद। तुम एक साधारण इंसान हो, प्राचीन मार्शल कला परिवार के महोत्सव में भाग लेने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी क्या मतलब है? लड़के, तुम मरने के लिए तैयार हो। क्या हुआ? तुम यह बूढ़े आदमी बहस नहीं कर सकते और मारने लगते हो। तुमने ये किया है। तुम कहो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, गड़बड़ मत करो। हाँ, दिव्य क्षेत्र वास्तव में असाधारण है। पवित्र स्तंभ का अनुष्ठान शुरू होने वाला है। क्या अभी 10 दिन नहीं है? क्या हुआ? पता नहीं, लगता है किसी ऊर्जा से आकर्षित हुआ है। पवित्र स्तंभ का अनुष्ठान क्या है? यह महान पूर्वजों की पूजा है जिन्होंने देश की रक्षा की। ओह, बेकार। जब मैं पवित्र स्तंभ के अनुष्ठान से विरासत प्राप्त करूंगा, मेरी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ेगी, तब तुम मर चुके होगे। इस अवसर को नहीं चूकना चाहिए। सभी कृपया मेरे साथ चलें। अरे पूर्वजों की पूजा करने के लिए समय चुनना पड़ता है। हाँ, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? पवित्र स्तंभ की पूजा नहीं, हमारी याद में देश की रक्षा करने वाले पूर्वजों की। तुम्हें पता है और तुम आए हो, तुम इस बेकार के लायक हो। मैं भी महान देश का एक सदस्य हूँ, मैं क्यों नहीं आ सकता? ये हमारे महान देश की ड्रैगन लाइन है। तुम जैसे नीचे के कचरे के आने से हमारे पूर्वजों का अपमान होता है। टैंग युवक सही कह रहे हैं। ये पवित्र स्तंभ का अनुष्ठान किसी भी बिल्ली या कुत्ते के लिए नहीं है। लड़के, ये दिव्य भोज की तरह नहीं है। अगर तुम यहाँ गड़बड़ करने की हिम्मत करते हो तो पूरे महान देश में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। मैंने क्या गड़बड़ की है? पहले तो तुम लोग पागलों की तरह मारने काटने लगते हो। बस करो लिनफैन, तुमने दिव्य भोज को अस्त व्यस्त कर दिया है और क्या चाहते हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मैं कह रहा हूँ, तुम लोग हमारे सामने भिनभिनाते रहते हो। परेशान नहीं होते? तुम एक छोटे परिवार की औरत हो, हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत करती हो। मरने के लिए तैयार हो। लिनफैन, मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जल्दी से चले जाओ, नहीं तो नतीजे तुम सहन नहीं कर सकते। मैं भी महान देश का हिस्सा हूँ, इसी बात पर तुम्हें मुझे निकालने का अधिकार नहीं है। ये उस महान व्यक्ति की गंध है। अरे, भले ही तुम दिव्य स्थिति में पहुंच गए हो, लेकिन विदेशी ताकतें अभी भी महत्वाकांक्षी है। खासकर जापान शांत दिखता है, लेकिन अंदर से उथल पुथल है। हाँ, फिर भी ध्यान देना चाहिए। हाल ही में पवित्र स्तंभ में अजीब घटनाएं हो रही हैं। पता नहीं यह अच्छा है या बुरा। क्या हो रहा है? फिर से भूकंप? यह क्या है? मुझे पता है, ये बेकार आदमी ने गुस्सा दिलाया है यहाँ आराम कर रहे पूर्वजों को। हाँ, मैंने घर में एक प्राचीन किताब पढ़ी थी। अगर किसी ने पूर्वजों को गुस्सा दिलाया तो पवित्र स्तंभ में अजीब घटनाएं होती है, उसे भगाने या मारने के लिए। तो तुम लोग जल्दी चले जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है, ये बेकार आदमी? क्या तुम डर रहे हो कि हम तुम्हारी वजह से फंस जाएंगे? तुम लोग बहुत मूर्ख हो। फैन भाई का मतलब है कि तुम लोग जल्दी चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे चरित्र के कारण शायद पवित्र स्तंभ तुम्हें मार देगा। अरे, तुम मुझे समझते हो? मुझे लगता है तुम लोग मौत को बुला रहे हो। लिनफैन, तुम हर जगह परेशानी क्यों खड़ी करते हो? गाओ यानरान, तुम सच में सही और गलत में फर्क नहीं करते। यहाँ आने के बाद से फैन भाई ने कभी खुद से परेशानी नहीं की। ठीक है, उनसे इतनी बातें मत करो। मेरे ख्याल से उन्हें खत्म कर दो।
ताकि पवित्र स्तंभ गुस्सा ना हो और हमें सजा न दे। टैंक सही कह रहे हैं, अभी के लिए इस बेकार आदमी को मार दो, शायद उसके मरने पर पवित्र स्तंभ हमें विरासत देगा। लिन फैन, तुम अभी भी इतने जिद्दी हो? क्या मुझे कुछ समझना होगा तब तुम रुकोगे? अगर लड़ना है तो जल्दी करो, इतना समय मत लो। मैंने कब कहा कि लड़ना है? मैं तुम्हारी तरफ से कह रहा हूँ। तुम ठीक है, मरने की इच्छा रखने वाले, आज मैं तुम दोनों की जान लेकर पूर्वजों की पूजा करूंगा। आओ, उन्हें जिंदा बलि दो। पकड़ो। अरे फिर से, क्या तुम कुछ नया नहीं कर सकते? इस आदमी में वाकई कुछ गड़बड़ है। लिन फैन, तुम सच में कौन हो? एलिन पैन हूं, तुम मेरे साथ 3 साल से हो। तुम्हें पता नहीं है? नहीं, तुम नहीं हो। मैं एलिन पैन नहीं हूं तो कौन हूं? और तुमने कहा था कि मुझे मारोगे, फिर से डरा रहे हो। पूर्वजों की आरामगाह में तुम लोग यहाँ बदतमीजी कर रहे हो। अगर मैं फिर से तुम्हें यहाँ झगड़ते हुए देखूंगा तो मुझे माफ नहीं करना। मुझे समझ नहीं आता, एक बेकार आदमी है, फिर भी पूर्वज बार बार उसकी मदद करते हैं। क्या ये लड़का पूर्वज का बेटा तो नहीं है? नहीं हो सकता, वह सिर्फ एक चावल बेचने वाला बेकार है। क्या वह सच में बेकार है? पहले क्या हुआ था दादा? पहले ये लड़का पूर्वजों के बारे में बेहुदा बातें कर रहा था, बिल्कुल अशोभनीय। हाँ, ये दोनों लोग पूर्वजों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। हम सिर्फ पूर्वजों का न्याय दिला रहे हैं। ऐसा हुआ है। अब तक की स्थिति में तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? अरे भाई, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या हुआ है। क्या कहने को है? तुम लोग यहाँ बस पूर्वजों को बदनाम कर रहे हो। हम सब गवाह हैं। साफ है कि तुम लोग बस झूठ फैला रहे हो। हाँ, हमने सिर्फ एक न्यायपूर्ण बात कही है। बकवास। अगर तुमने पूर्वजों को नाराज नहीं किया होता तो ये भूकंप क्यों आता? भाई, यह प्राकृतिक घटना है, तुम मुझ पर दोष क्यों डाल रहे हो? इतने सारे लोग मौजूद हैं, सबने सुना है। तुम अब क्या बहाना बना रहे हो? मैं क्या बहाना बना रहा हूँ? तुम सही गलत नहीं समझते, सिर्फ उनकी बात सुनते हो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। पापी। बस करो, मुख्य काम पर ध्यान दो। पूर्वजों के सामने मैं एक्सा युएंग आज अपने परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को लेकर यहाँ हूँ, पूर्वजों को सूचित करने के लिए। पूर्वजों ने जीवित रहकर बाहरी आक्रमणों को रोका, मरकर ड्रैगन की नसों को स्थिर किया। उनका महान कर्म हमारे परिवार के हर सदस्य को हमेशा याद रहेगा। आज हम पूर्वजों से अनुरोध करते हैं, पवित्र प्रकाश का स्नान शुरू करने के लिए, जो आने वाली पीढ़ियों को सौंपा जाएगा। सभी लोग, पवित्र स्तंभ का स्नान शुरू हो चुका है। क्या पवित्र स्तंभ की मान्यता मिलेगी? विरासत प्राप्त करना, यह सब आपके भाग्य पर निर्भर करता है। मैं पहले करूंगा। यानरैन, अगर तुम विरासत प्राप्त कर सको तो तुम एक मजबूत बन सकते हो। और कुछ नहीं कहूंगा, कम से कम इस बेकार आदमी से छुटकारा पा सकते हो। ये तो निश्चित है, यानरन प्रतिभाशाली है। वो निश्चित रूप से पवित्र स्तंभ की मान्यता प्राप्त करेगा। टैनश्री, क्या आप भी प्रतिभाशाली नहीं है? विरासत प्राप्त करना स्वाभाविक है। कहने के लिए मैं उस लड़के को देखना चाहूंगा। जब वो पवित्र स्तंभ की मान्यता प्राप्त नहीं करता है तो उसका हास्यास्पद चेहरा। वह क्या कर रहा है? पवित्र स्तंभ को छू रहा है, पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए। तो एक गेंदा ले आना और बेहतर होता। अज्ञानी, मैं इस बार देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी तरफ से कौन खड़ा होता है। टैंगश्री, तुम उससे और बात मत करो। वह एक साधारण इंसान है, यहाँ पूजा कर रहा है। यही काफी है। कैसे संभव है कि वह विरासत प्राप्त करे? एक बेकार के साथ बहस करना शर्म की बात है। अरे, मुझे हमेशा कुत्ते के भौंकने की आवाज क्यों सुनाई देती है? बस नैतिकता नहीं है, संस्कार नहीं है। ठीक है, जब सैंडस्टोन समारोह खत्म हो जाएगा मैं देखूंगा कि तुम अब भी हंस पाते हो या नहीं। लड़के, जब मुझे विरासत मिल जाएगी तो तुम मेरे साथ क्या तुलना करोगे? मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सैंडस्टोन ने प्रतिक्रिया दी है। क्या सिर्फ छूने से काम नहीं चलता? वह क्यों इतनी देर से है? क्या वह अपने पूर्वजों से बात कर रहा है? शायद उसे अपने पूर्वजों की याद आ रही है। लिन पैन, तुम दोनों चुप क्यों हो? कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझता। लगता है कुछ गड़बड़ है। क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं है? शायद अंदरूनी शक्ति डालने की जरूरत है। आखिर क्या हो रहा है? टैंग शाओ, तुम ठीक हो? कैसा रहा? क्या विरासत मिल गई? बेकार। ऐसा कैसे हो सकता है? टैंग शाओ, आपकी प्रतिभा बहुत ऊंची है।
शायद इस विरासत में कोई समस्या है। अरे, यह तो पूर्वजों ने एक लात मारकर नीचे उतार दिया है। शायद उसके पूर्वज उसे देखना नहीं चाहते। यह बर्बाद करने वाला आदमी। हाँ हाँ हाँ। बस करो। जल्दी खुश मत हो। अगर मुझे नहीं मिल सकता, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। सेंटस्टोन को छूना इतना मुश्किल नहीं है, जैसे कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हो। हाँ, तुम बस इंतजार करो। मेरा फैन भाई सबको चौंका देगा। अहंकारी, मैं देखूंगा कि तुम्हारे पास क्या क्षमता है। लिन फैन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि एक शब्द कम बोलो अपने लिए। एक और जीवन का रास्ता बताओ। ठीक है। हर समय लड़ाई झगड़े की बात करते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम प्राचीन काल में जी रहे हो? अच्छा लगा? सामान्य सा। मर्द की जुबान, झूठ का पुलिंदा, एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में कड़ाही। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? यह क्या है? लगता है यानरेन को विरासत मिल गई है। मैंने एक खजाना पा लिया है। हाँ, लेकिन कुछ लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं। यानरेन सुश्री, प्रतिभा वाकई मजबूत है। सेंट स्टोन की विरासत मिलने से उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। तुम लोग कहते हो कि चेंग परिवार की सुश्री यहां है। क्या उन्हें भी विरासत मिल सकती है? उनमें से कौन ज्यादा मजबूत होगा? बढ़िया है। क्या बढ़िया? बॉडी वाली बात कर रहा हूँ। तुम उसकी बात कर रहे हो। तो बताओ, मैं और वो कौन बेहतर है? यानरान, तुम बहुत अच्छी हो। देखा ना लड़के, यही है वो अंतर जो तुम और यानरान के बीच बांटा नहीं जा सकता। अरे, तुम्हारे माथे पर 5 पंखुड़ियों वाला कमल क्यों बना है? शायद पवित्र स्तंभ के सामने बना होगा। इस समय तक तुम लोग अभी भी दिखावा कर रहे हो। कोई चारा नहीं, उनके पास बस बोलने की शक्ति बची है। बस 5 पंखुड़ियां हैं। तुम लोग इतना क्यों घमंड कर रहे हो? पूर्वजों की विरासत यह सिर्फ बातों से नहीं मिलती। अच्छा, अब तुम्हारी बारी है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें किस तरह की विरासत मिलती है। तो फैन भाई, मैं ऊपर जा रहा हूँ। जी तो एक अनजान छोटे परिवार से आई औरत, उसमें क्या प्रतिभा हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। एक और। ये तो उस लड़के के साथ वाली है। अरे नहीं, ऐसे लोगों को भी विरासत कैसे मिल सकती है? यह लड़की अच्छी है, बस यह नहीं पता किस बड़े परिवार की बेटी है। पता नहीं, क्या वो मुझे गुरु मानेगी? तो शायद तुम निराश हो जाओगे। तुम मुझसे लड़ने नहीं जा रहे हो ना? तुम भी ऊपर इतनी देर क्यों रहे? बस पूर्वजों से बात कर रहा था। तुम्हारे माथे पर भी एक कमल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पंखुड़ियां। यह कैसे हो सकता है? नहीं, वो एक अनजान है। उसे यहाँ से ज्यादा दिखाई दे रही है। यह तो नामुमकिन है। हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ नाटक कर रही है। हाँ, मुझे लगता है उसने खुद ही सोने की रोशनी में बना लिया होगा। क्या सोने की रोशनी? पता नहीं वो क्या बात कर रहे हैं। मिस, आप सच कह रही हैं। तुम्हें क्या लगता है? एक बेकार के साथ वाले को विरासत कैसे मिल सकती है? ये तो नामुमकिन है। क्या सिर्फ तुम्हें ही पूर्वजों से बात करने का अधिकार है? हम बात नहीं कर सकते क्या? तेज जुबान वाली। फैन भाई, तुम्हारी बारी है। ठीक है, मैं भी ऊपर जाकर पूर्वजों से बात करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, एक साधारण इंसान। विरासत पाने की सोच रहे हो? बेवकूफी है। हाँ, मैं तुम्हें जल्दी से चले जाने की सलाह देता हूँ, वरना शर्मिंदा हो जाओगे। पूर्वजों के पैरों के नीचे से शर्मिंदा होने से बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, चूंकि तुम इतने घमंडी हो, अगर तुम्हें विरासत नहीं मिली तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं।
फैन भाई जीतो। ये लड़का ऊपर चला गया। हाँ, बिल्कुल बेवकूफी है। ऊपर शर्मिंदा मत होना लड़के। यह तो सिर्फ फ्राइड राइस बेचने वाला बेकार है। विरासत पाने की सोच रहा है। टैंग शाओ जैसा प्रतिभाशाली भी विरासत नहीं पा सका। यह लड़का शायद पवित्र स्टेला की रेखाओं को भी हिला नहीं सकता। एक साधारण इंसान पवित्र स्टेला को छूने का क्या हक है? देखते ही समझ जाओगे। नहीं, फैन भाई ने हाथ लगाया। पूरे मैदान को जलाना चाहिए। तुम सोचते हो वो कौन है? सिर्फ एक दिखावटी बेकार पवित्र स्टेला की विरासत पाने की सोच रहा है। हास्यास्पद। एक साधारण इंसान विरासत पाने की सोच रहा है। बिल्कुल बेवकूफी है। बेकार। सच में बेकार, सच में। क्या मैंने उससे बहुत उम्मीद लगा ली थी। अरे, अंत तो शुरू से ही तय था। एक नीच किसान कैसे बदल सकता है? अरे बेकार, वराणा। ये कैसे संभव है? नहीं, वो तो एक साधारण इंसान है। विरासत कैसे पा सकता है? तुमने किस आंख से देखा कि वह एक साधारण इंसान है? स्वयं सोने के कमल उत्पन्न करता है। महान व्यक्ति स्वयं प्राकृतिक नियम उत्पन्न करता है। फैन भाई, तुम सच में हर बार मुझे हैरान कर देते हो। लिन फैन, तुम वह सिर्फ फ्राइड राइस बेचने वाला नहीं है। बेकार है। यह कैसे हुआ? क्यों? क्यों ऐसा बेकार भी विरासत पा सकता है? ये क्या अजीब घटना है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये एक अभूतपूर्व घटना है। शायद कुछ और शक्तिशाली विरासत है। महान व्यक्ति सच में निराश नहीं करता। मैं अंततः उड़ गया। पूर्वजों से बात करने की बात कर रहे थे, सिर्फ झूठ था। तुम कहां से आए? तुमने मुझे डरा दिया। मैं चेंग शेंग हूं। महान व्यक्ति से मिला। मैं महान व्यक्ति। तुमने अभी क्या कहा? कमांडर। यह व्यक्ति कहीं किसी थिएटर से भागा हुआ अभिनेता तो नहीं? हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ आपकी शक्ति के कारण है। मैं यहां आ सका। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। महान व्यक्ति, मैं वास्तव में एक बात चाहता हूं। आपकी मदद चाहता हूं। क्या बात है? आपराधिक काम मैं नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस महान देश के नए नेता बने। मैं नया नेता? तुम मजाक कर रहे हो। मैं तो बस एक फ्राइड राइस बेचने वाला हूं। फैन भाई, तुम बहुत शानदार हो। बस एक पवित्र पत्थर को छूना, इसमें क्या खास है? क्या तुम्हें कुछ खास महसूस नहीं हुआ? या कुछ अजीब? क्या मेरे आसपास एक बूढ़ा आदमी होना गिना जाएगा? मैं कह रहा हूं, महोदय, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? मैं बस चाहता हूं कि आप नेता का पद संभालें। ये नेता का प्रमाण पत्र है। लो। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बस तुम्हारे साथ खेल रहा हूं। तुम तो इसके आदी हो गए हो। बच्चे, तुम अपने आप से क्या बकबक कर रहे हो? लिन फैन, तुम्हें अभी क्या विरासत मिली? विरासत? बस पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना। मैंने कहा था कि ये बच्चा विरासत कैसे पा सकता है। देखो, उसके माथे पर एक कमल भी नहीं है। अरे, पवित्र पत्थर को छूना और एक कमल बनाना। तुम चाहे कितने भी कमल बना लो, ये नहीं बदलेगा। तुम एक बेकार हो। मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ खास है, पर तुम तो बेकार ही हो। महान व्यक्ति, ये दोनों आपका अपमान कर रहे हैं। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? मुझे गुस्सा क्यों आएगा? वाह, महान व्यक्ति वाकई अद्भुत है। लेकिन अगर आप नेता का पद संभाल ले तो वे आपका अपमान नहीं करेंगे। चलो चलो। रुको, मैं यह नहीं करूंगा। अरे रे, शायद फिर से कुछ मजेदार होने वाला है। फैन भाई,
वे तुम्हारे बारे में बुरा कह रहे हैं, तुमने सुना नहीं? बच्चे, क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? मुझे लगता है इस बच्चे को विरासत नहीं मिली। वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। अपनी इज्जत बचाना। इज्जत? वह तो यानरान द्वारा फेंका गया कचरा है। इज्जत की क्या बात कर रहे हो? नहीं, इतना बड़ा आदमी यहाँ खड़ा है, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। महान व्यक्ति क्या मान जाएंगे? अगर आप मान जाएंगे तो वे आप पर सवाल नहीं उठाएंगे। मैंने कहा। लिन फैन, तुम्हारी बात खत्म हुई या नहीं? क्या तुम हम सबको बेवकूफ समझते हो? मैंने तुम्हें क्या बेवकूफ बनाया है? बेवकूफ? क्या तुम्हें लगता है कि हम भी तुम्हारी तरह मूर्ख हैं? हाँ, तुम्हारे मन की छोटी छोटी बातें हम सब देख रहे हैं। सही कहा। मेरे ख्याल से ये लड़का दिल का कमजोर है। कोई भी बहाना बनाकर बोल दिया निकम्मा। तुम्हारा ये व्यवहार पूर्वजों का अपमान है। क्या तुम पवित्र स्मारक समारोह को बर्बाद करना चाहते हो? इस तरह के विश्वासघाती व्यक्ति को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? हाँ, तुम तो शुरू से ही एक परेशानी खड़ा करने वाले हो। तुम्हें पवित्र स्मारक के सामने आने ही नहीं देना चाहिए था। मेरे देखने में यहाँ उसका होना स्मारक का अपमान है, पूर्वजों का अपमान। मुझे तो लगने लगा है कि कहीं तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है ना, या फिर तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लिन फैन, क्या तुम्हें हकीकत समझ नहीं आ रही? इतनी बेकार और मूर्खतापूर्ण झूठ बोलने से तुम्हें क्या मिलेगा? दादा, ये लड़का तो पूरी तरह झूठ बोल रहा है। कह रहा है कि उसके आसपास कोई है। मेरे ख्याल से ये पूर्वजों का अपमान कर रहा है, समारोह बर्बाद करना चाहता है। महान व्यक्ति के सामने वास्तव में ऊर्जा की हलचल है। पवित्र स्मारक के सामने पूर्वजों का अपमान करने की हिम्मत तुम्हारी बहुत बड़ी है। मुझे हैरानी हो रही है, सबने एक जैसा काम किया। तुम्हें बस मुझसे चिढ़ है ना? कुछ लोग तो बहुत संकीर्ण सोच वाले होते हैं। सच सामने आने के बाद भी बहाने बना रहे हो। तुम लोग बहुत जिद्दी हो। हाँ, लगता है बिना कड़े उपाय के इन दोनों को पूर्वजों के अपमान की गंभीरता समझाना मुश्किल होगा। लिन फैन, तुम्हारी इतनी सी इज्जत का कोई मोल नहीं। जल्दी से पूर्वजों के सामने सबके सामने घुटने टेककर माफी मांगो। इस मामले में अभी भी बातचीत का मौका है। माफी क्यों मांगे? फैन भाई ने कुछ गलत नहीं किया। मेरे देखने में ये लोग जानबूझकर मुझे फंसा रहे हैं। तुम्हारा यहाँ होना ही गलती है निकम्मे। हम तो बस पूर्वजों की ओर से कचरा साफ कर रहे हैं। सही कहा, तीनों पूर्वजों, इन तीनों का व्यवहार अब गंभीर शब्दों से भी ज्यादा है। पूर्वजों की प्रतिष्ठा के लिए, हमारी प्रतिष्ठा के लिए मेरा सुझाव है कि इन दोनों को वही सजा दी जाए, पूर्वजों को सम्मान देने के लिए। हाँ, वही सजा दो दूसरों के लिए सबक हो। वही मार डालो, पूर्वजों की आत्माओं को सूचित करने के लिए। रुको रुको, तुम खुद क्यों नहीं पूर्वजों को सूचित करते? मैं यह मजाक का विषय नहीं है। अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहते, मैं चला जाऊंगा बस। चलो, यहाँ कोई मतलब नहीं। उन्होंने महान व्यक्ति को। महान व्यक्ति आप न जाए, कृपया ये टोकन ले लीजिए। बस करो, तुम लोग नाटक बंद करो। लड़का अब भी ढोंग कर रहा है। मेरे देखने में तुम तो बिल्कुल अपनी गलती का एहसास नहीं है। किसी को बुलाओ, उसे पकड़ लो, उसे अच्छी तरह से सोचने दो। बस करो। ये तो बस एक साधारण इंसान है। आप लोग हर जगह उससे लड़ रहे हैं। ये कहां से योद्धा जैसा लगता है। ये लड़की तो अच्छी है, मुझे तो वो पसंद है। अफसोस है कि अगर आप नहीं होते, शायद मैं उसे नेता बना देता। जाओ, उसे ढूंढो, मुझे परेशान मत करो। लेकिन बड़े पूर्वज, ये लड़का यहाँ बस बड़ी बातें कर रहा है। पहले भी उसने आपके देवता बनने के उत्सव को बर्बाद कर दिया था। वो तो बस एक परेशान करने वाला है। हाँ, ये लड़का बार बार बड़े अपमानजनक काम करता है। हम योद्धाओं को बिल्कुल नहीं समझता। ऐसे लोगों को तो वही मार देना चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिले। लिन फैन, अब और गलत रास्ते पर मत चलो। जल्दी से घुटने टेककर सबसे माफी मांगो और जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। मैंने उनसे माफी नहीं मांगी, यह तो अच्छा है। और अब मुझे उनसे माफी मांगनी है, यह तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास हमेशा कोई खड़ा रहता है, तो सबको दिखाओ। अगर नहीं दिखा सके तो ये पूर्वजों का अपमान है और मार दिया जाना चाहिए। वह तो बगल में खड़ा है। क्या तुम अंधे हो? तो मुझे बताओ, तुम्हारे पास खड़ा हुआ ये कौन सा कचरा है? अब तक यह बेकार आदमी अभी भी जिद कर रहा है। यान रैन, अब तक तुम इस बेकार आदमी के लिए अब और मत बोलो। टैंग जूंजिए, तुम अपनी जुबान संभाल कर बोलो। अच्छा होगा कि विनम्र रहो, नहीं तो पूर्वज नाराज हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरे। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। हमें इंसान होने के नाते थोड़ा सम्मान तो रखना चाहिए। सबने सुना ना?
उसने कहा कि मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कैसे मरूंगा। यह औरत टैंग शाओ को सबक सिखाने की हिम्मत करती है। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? अरे, ऐसे लोगों के लिए क्या सम्मान रखना है? ऐसा कचरा, अगर उसके पास कोई है भी तो वो भी उसी की तरह कचरा होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या यह संभव है कि फैन भाई के पास खड़ा हुआ यह व्यक्ति पूर्वज ही है? पूर्वज की आत्मा। तुम्हारा मतलब है कि इस लड़के को पूर्वज की मंजूरी मिल गई है? क्या वो इस लायक है? अगर ऐसा कचरा भी पूर्वज की मंजूरी पा सकता है तो पूर्वज तो अंधे हो गए हैं। बेशर्मी। टैंग, तुम ठीक हो ना? मेरा चेहरा, मेरे चेहरे पर अभी किसने मारा? यह तुम्हारा टैंग परिवार है। बहुत अच्छा बेटा पाला है। चिंता मत करो। बूढ़े आदमी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे हाथ इतने मजबूत हैं। या ये सब उच्च शक्तियों की कृपा है? हाँ, नहीं तो मैं हाथ भी नहीं उठा सकता था। तुमने अच्छा थप्पड़ मारा। लिन फैन, क्या तुम्हारा कभी अंत होगा? क्या तुम चीजों को बर्बाद करने पर तुले हो? मैंने क्या किया है? तुम अभी भी यहाँ नाटक कर रहे हो। साफ तौर पर तुमने ही टैंक को जमीन पर गिराया। क्या तुम्हारी आंखें सिर्फ हवा निकालने के लिए हैं? साफ तौर पर टैंक ने पहले इस बूढ़े आदमी का अपमान किया। बूढ़े आदमी ने इस अपमान को सहन नहीं किया और उसे सबक सिखाया। तुम कहते हो कि यह मैंने किया। इस समय पर भी तुम बहाने बना रहे हो। जल्दी से घुटने टेक कर टैंग से माफी मांगो। मैं किस बात की माफी मांगू? इसका मुझसे क्या लेना देना है? तुम लड़के, मैं तुम्हें जीवन से बदतर बना दूंगा। क्या तुम मेरे टैंक परिवार का चेहरा मिटा रहे हो? मैं तुम्हें इंसानी कठपुतली बनाकर टैंक परिवार के दरवाजे पर लटका दूंगा। लिन फैन, टैंग के पूर्वज गुस्से में है। जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं देर हो चुकी है। बस करो। पूर्वजों के सामने यह शोरशराबा क्या है? क्या तुमने नहीं देखा कि उसने मेरे पोते को मारा? वह भी तो पहले अशिष्ट बोला था। दो साधारण लोग, अपमान ही सही। तो तुम्हारा टैंक परिवार अपमान ही सही क्या होगा? लड़के, तुम मरने के लिए तैयार हो। रुको, टैंग युआनशेंग, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? दो योद्धा एक साधारण व्यक्ति के लिए आमने सामने। यही है महान दक्षिणी शैली। जापानी कुत्ते भी यहाँ आने की हिम्मत करते हैं। बाहर निकलो, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। जापानी, वे यहाँ आने की हिम्मत कैसे करते हैं? जापानी यहाँ कैसे आ सकते हैं? तुम्हारे दक्षिण में एक पुरानी कहावत है, दूर से आए मित्र। क्या ये खुशी की बात नहीं है? मैं एक मेहमान के रूप में क्या तुम्हें मेरी मेहमानबाजी करनी चाहिए? थू, हम मेहमानों की मेहमानबाजी करते हैं, कुत्तों की नहीं। बिल्कुल। क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो? अरे मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो बस सच बोल रहा हूं। तेज जुबान वाले, मैं देखूंगा तुम कब तक टिक पाओगे। यह हमारा पवित्र स्तंभ प्रतिबंधित क्षेत्र है। तेचुआन परिवार का कोई आगे बढ़ेगा तो मार दिया जाएगा। बुजुर्ग, उनसे इतना बात क्यों कर रहे हो? सीधे खत्म कर दो। खून बलिदान, हाँ खून बलिदान। आप महान जिया। वाकई में कोई शालीनता नहीं है। फिर तुम्हें इतना पसंद है तो जल्दी वापस क्यों नहीं आते? यहाँ क्या करने आए हो? मैं फिर कहता हूँ, नहीं जाओगे तो मर जाओगे। नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है? वे यहाँ आए हैं, कोई गलत काम नहीं किया। अभी उन्हें भगाएंगे तो अगर दूसरे देशों में खबर पहुंची, शायद हमारे महान देश की छवि खराब हो जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में आ गए हैं, फिर भी ज्यादा नहीं। अगर पूर्वजों को पता चला कि जापानी यहाँ आए हैं तो उनकी टांग तोड़ देंगे। मैं भले ही आम आदमी हूं, लेकिन हर किसी को साफ पता होना चाहिए, जापानी लोग यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकते। लड़के, हमारा हिसाब अभी बाकी है। बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो। मैं नहीं मानूंगा। क्या तुम मेरे तांग परिवार को चुनौती दे रहे हो? बस करो। हमारे महान जिया पूर्वजों की पूजा करके उनसे माफी मांग सकते हैं, लेकिन अगर कोई हद पार की तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं तो बस उत्सुक हूं। आपका ये पवित्र स्तंभ समारोह आखिर कैसा होता है? बेशक, मैं आपके पवित्र स्तंभ दीक्षा की परंपरा के बारे में और भी उत्सुक हूं। बेशर्म। जल्दबाजी मत करो, मैं यहां आया हूं एक और बात सबके साथ साझा करने के लिए। क्या बात है? महान जिया की भूमि विशाल है, लेकिन बहुत सी जगहों पर कोई नहीं रहता। मैं जापानी आपके साथ रहना चाहता हूं। बेशर्म, हाँ, खुद मौत को बुलावा। तुम लोग तो लिनफान से भी ज्यादा बेशर्म हो। अरे मैं हाँ, भेड़िए दिल, हमारी महान जिया की ये भूमि तुम्हारे हाथ लगने वाली नहीं है। ये तुम्हारा महान जिया नहीं है, ये तो हमारा जापान है। बस तुम्हारे महान जिया ने छीन लिया था।
आज मैं बस इसे वापस लेने आया हूं। अरे बाप रे, यह शख्स तो नहीं सोचता। पूरा ग्रह उसका है ना। सोचा नहीं था। चेहरा दीवार से भी मोटा, रेगिस्तान से भी ज्यादा चौड़ा। मौत मोल ले रहे हो। लड़के, तुम बस एक आम आदमी हो। चुपचाप बैठो, मैं जापानी तुम्हें अमीर बना दूंगा, ठीक है ना? यह बात कहने से पहले अपनी हालत के बारे में सोच लो। अरे तुम उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? क्या तुम समुद्र में रहते हो? मरने की इच्छा है क्या? जैसा करोगे वैसा भरोगे। सुन लिया, यही हमारा रवैया है। मैं दोबारा नहीं कहूंगा चले जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। जब मैं यहां आया हूं तो आज जाने का इरादा नहीं है। ये जगह मेरे देचुन परिवार की होगी। धृष्टता। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ताकत का इस्तेमाल मत करो, नहीं तो जल्दी मर जाओगे। बकवास। हमारे पूर्वज दिव्य शक्ति के धनी हैं, उनकी शक्ति अद्भुत है। अभी तुम यहाँ दो बातें कर रहे हो, यह बहुत है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जल्दी चले जाओ, नहीं तो पूर्वज क्रोधित हो जाएंगे। तुम्हें से कोई भी नहीं बचेगा। मैं वाकई आजमाना चाहता हूँ, क्या मेरी शाही शक्ति इस दिव्य शक्ति के धनी का मुकाबला कर सकती है? ठीक है, जब तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जापानी कुत्ते का अंत हो गया है। ये तो खुदकुशी है। नीचे जाओ और हमारे पूर्वजों से माफी मांगो। पूर्वज जहर खा गए हैं। क्या हुआ? वह कैसे जहर खा गई? क्या हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है? क्या यह नहीं हो सकता? मेरे फ्राइड राइस खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई? ऐसा नहीं हो सकता। यह तो काफी समय हो गया। यह कैसे हो सकता है? नहीं, पूर्वज दिव्य शक्ति के धनी हैं। वे लगभग सभी जहरों से मुक्त हैं। पूर्वज को जहर देने वाला जरूर बहुत खतरनाक जहर होगा। दिव्य शक्ति के धनी को जहर दे सकता है? हाँ, दिव्य शक्ति के धनी, ये तो कुछ भी नहीं है। कैसे खुद ही खुद को जहर दे सकते हैं? तुमने ये किया है? नहीं नहीं, मैंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे पूर्वज को कौन सा जहर दिया गया है। क्या मैं तुम्हें बताऊं? ये जहर 8 सिर वाले सांप से लिया गया है। शाही शक्ति के धनी को छूते ही पिघल जाएगा। दिव्य शक्ति के धनी आधे घंटे के अंदर मर जाएंगे। तुमने ही किया है। तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी, लेकिन पूर्वज कभी देचुन से नहीं मिले, फिर ये जहर कैसे लगा? क्या सांप मारने के अभियान में? नहीं, अगर ऐसा होता तो पूर्वज पहले ही मर चुके होते। देचुन एक्साई और परिवार के मुखिया, चिंता मत करो, ये काम गलत नहीं होगा। फिर मैं इंतजार करूंगा। तुम हो, तुमने जहर दिया है। मैंने इस व्यक्ति को उनके घर से निकलते देखा। टैंग पूर्वज, क्या ये सच है? हाँ, सच में बाहरी लोगों को नहीं लेना चाहिए। मेरे शिष्य ने धोखा दिया। बहुत अच्छा। हाँ, ये हमने किया है। कैसा लगा चेंग एक्साई? मेरे टैंग परिवार की अनमोल वस्तु, क्या तुम्हें अच्छी लगी? नीचा। पूरा समय बर्बाद किया। पता चला कि चोर ही चोर पकड़वा रहा था। तुम ही हो जो पूर्वजों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात कर रहे हो। बच्चे, याद रखना, थोड़ी देर में तुझे सबसे पहले मारूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू आकर मुझे तीसरी बार सिर झुकाएगा। ठीक है, तो अपनी घमंड जारी रख, परवाह मत कर। मुझे तो जिज्ञासा हो रही है, क्या ये पवित्र शिला मुझे विरासत दिला सकती है? ये हमारी महान एक्साई की पवित्र शिला है। तुम जैसों को इसे छूने की अनुमति नहीं। ये गद्दार है, मेरे सामने से हट जाओ। गद्दार प्राचीन काल से अब तक जीतने वाला राजा होता है, हारने वाला डाकू। बस देचुन साहब की जीत हो। तो मैं गद्दार नहीं, बल्कि एक महान सेवक हूं। जापानी कुत्ते, मैं अभी तुझे मार दूंगा। तू एक बूढ़ा आदमी है। जापानी कुत्ते, हमारी महान एक्साई की पवित्र वस्तु को हाथ मत लगाना। कीड़े, अगर फिर रोका तो मर जाएगा। ये मेरी महान एक्साई की पवित्र वस्तु है। पूर्वज तुम्हारे कारण ही मरे हैं। ये कैसे सक्रिय हो सकता है? अगर पूर्वजों को तुम्हारे बारे में पता चला, वे तुम्हें जरूर। यह कैसे संभव है? पवित्र शिला विरासत इतनी आसानी से? क्या इसका मतलब ये नहीं? देचुन साहब, यहाँ तक कि महान एक्साई के पूर्वज भी मान्यता देते हैं। देचुन साहब को बधाई। देखा, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने पूर्वज भी मानते हैं मैं तुम्हारा राजा बन सकता हूँ। क्या सच में ऐसा है? बकवास। मैं अभी तुझे टुकड़े टुकड़े करने को तैयार हूँ। महान व्यक्ति, जल्दी बता दीजिए उन्हें, क्योंकि पूर्वज क्रोधित है। ये देशद्रोही लोग। तू खुद क्यों नहीं बोलता? सच में उनकी बकवास मत सुनो। पवित्र शिला लाल रोशनी दे रही है क्योंकि पूर्वज नाराज है। बकवास। ये दिखाता है कि देचुन साहब प्रतिभा में शक्तिशाली है। तू लड़का अब तक अपने पुराने धंधे को भूला नहीं है। तू अभिनय कर, मेरे सामने और करके दिखा। विश्वास नहीं होता तो उससे पूछ, क्या उसे विरासत मिली? अच्छा, ऐसी बात है। वो जो कह रहा है सच है। ये कैसे हुआ? लगता है ये पवित्र शिला खराब हो गई है।
अगर ऐसा है तो इसे नष्ट कर दो। तुम्हारी हिम्मत। ये क्या हो रहा है? ये असंभव है। बस इंपीरियल रिल्म है। पवित्र शिला तोड़ने की सोच रहा है। मूर्खतापूर्ण इच्छा। बहुत अच्छा, कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कितना शक्तिशाली है, बस इतना ही। तू पत्थर से मुक्का मार रहा है, हाथ में दर्द नहीं होता। तू मौत को बुला रहा है। सच में लगता है मेरे पास इसे तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। ये क्या है? बस एक टूटा पत्थर है, तू इतना घमंड क्यों कर रहा है? अनपढ़ चीज। ये तो जापान का पवित्र उपकरण है, यासाकानी नो मागातामा। इसमें अनंत शक्ति समाई हुई है। हाँ, एक साधारण मनुष्य जो अभी मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया है, वो भी इसका उपयोग कर सकता है। दुनिया तबाह कर देगा। आज ये पत्थर जरूर टूटेगा। फैन भाई, अगर मैं खतरे में हूँ, क्या तुम मुझे बचाओगे? है ना? बेशक तुम्हें बचाऊंगा। तुमने मुझे गोल्डन कॉइन्स अभी तक नहीं दिए हैं। अच्छी बात है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी हमारे जापानी दिव्य शस्त्रों की ताकत। तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए। मेरे यासाकानी नो मागातामा के सामने पूर्वजों का पवित्र स्तंभ टेक नहीं सकता। नहीं, वे सीधे यासाकानी नो मागातामा का सामना करने गई। ये दोनों लड़कियां न केवल प्रतिभाशाली हैं, बल्कि अदम्य साहस भी रखती हैं। दोनों अच्छी प्रतिभाएं हैं। पवित्र स्तंभ के लिए अपना जीवन नहीं देना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? ये तो बस एक पत्थर है। पकड़ लो ना। क्या मरने जा रहे हो? सच में नहीं सोचा था टैंग परिवार से जुड़ा एक व्यक्ति भी पवित्र स्तंभ के सामने खड़ा होगा। मैं सिर्फ मजबूत बनना चाहता हूँ देश की सेवा के लिए, लेकिन तुम एक छोटे परिवार की महिला फिर भी इतनी हिम्मत रखती हो। छोटा परिवार। मैं चेंग परिवार की बड़ी बेटी के रूप में सभी परिवारों को आदेश देती हूँ, अगर हम मर गए और जापान ने आक्रमण किया तो हमारे महान देश की रक्षा करो। अगर कोई देशद्रोही है तो मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम चेंग परिवार की बड़ी बेटी हो तो फिर हम। अभी की बात तो अब समझ आया। ये बेकार आदमी चेंग परिवार की बड़ी बेटी से जुड़ा है, पर कोई बात नहीं। चेंग जिविंग गिर गई है, तुम चेंग शुशियान भी बेकार हो जाओगे। तुम चेंग परिवार की बड़ी बेटी हो। हाँ, क्या दिक्कत है? अब समझ आया। इसलिए तो लिन फैन इतना निडर है क्योंकि उसके पीछे तुम हो। तुम गलत हो, क्योंकि मेरे पीछे वह है, इसलिए मैं निडर हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? जैसा कहा वैसा ही, पर अभी ये बात करने का समय नहीं है। सच में नहीं सोचा था। तुम 3 गुप्त परिवारों में सबसे बड़े चेंग परिवार की बड़ी बेटी हो, पर अब तुम सामने आए हो। इससे मेरी योजना आसान हो गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोनों दिखने में गोरी और सुंदर हो। मेरी तलवार की दासी बन जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें अपने डेचुआन जियो रेन के नीचे 2 बड़े परिवार बना सकता हूँ। कैसा रहेगा? तू बेशर्म। अपने सपने देखते रहो। अच्छा, तो फिर मरो। मेरे रास्ते से हटो। अच्छा मनोरंजन होगा। अच्छे से नहीं देखोगे। अच्छा नहीं है। नहीं, महान व्यक्ति। कृपया उन्हें नीचे खींच लीजिए। ये पवित्र स्तंभ टूटे तो टूटे। इन 2 लड़कियों की जान नहीं जानी चाहिए। नहीं, यह जीवन और मृत्यु की बात कैसे हो गई? महान व्यक्ति, मेरा समय कम है। कृपया उन्हें बचाएं। बस मर जाओ। नहीं, ये कैसे संभव है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि महान व्यक्ति इतने शक्तिशाली होंगे। मैंने कम आंका था। फैन भाई, मुझे पता था कि तुम हमें बचाने आओगे। लिन फैन, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मैंने कहा था कि यह सिर्फ एक बेकार पत्थर है, तुम लोग मानते ही नहीं। क्या वह सच में विरासत पा गया है? भगवान हमारे महान देश की रक्षा करे। हमारी पीढ़ी में एक और वास्तविक ड्रैगन आ गया है। ये संभव नहीं है। इस लड़के में पवित्र स्टेल की विरासत का कोई निशान नहीं है। वो सिर्फ एक बेकार है। डेचुआन साहब के उस हमले को सहन करना। अब तक तो उसका लीवर और आंतें टूट चुकी होंगी। शायद जल्द ही वो 7 छिद्रों से खून बहाते हुए खड़ा होगा। लड़के, मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम मेरे खिलाफ हो। तुम्हारी मौत निश्चित है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ, तुम लोग मजाक कर रहे हो। जापानी लोगों की इतनी ही क्षमता है। मैं समझ गया। उस पर पूर्वजों की आत्मा सवार हो गई है। नहीं तो उसके पास इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है डेचुआन साहब के खिलाफ खड़े होने की? शायद उसे पहले से ही लिन फैन की शक्ति का पता था। तुम इतने अहंकारी हो। तुम्हारे पास कोई सहारा है, लेकिन पूर्वजों की शक्ति ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जब पूर्वजों की शक्ति खत्म हो जाएगी, चेंग जिविंग मर चुकी होगी, उनके पास अहंकार करने का कोई साधन नहीं होगा। तब हमारा महान देश मेरे हाथों में होगा और तुम बन जाओगे हमारे देश के परिवर्तन के बाद पहली बलि। 100 साल पहले तुम जापानी कुत्तों की तरह हमारे महान देश से भाग गए थे, और इस बार भी ऐसा ही होगा। ये जरूरी नहीं है पूर्वज। दादी, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे महान देश का एकमात्र दिव्य व्यक्ति मरने वाला है और जापान हमारे देश पर कब्जा कर लेगा। ये जल्द ही होगा। डॉक्टर वेन, क्या हाल है?
दादी। लिन फैन, तुम मेरी दादी को बचाओ। मैं नहीं जानता। नहीं, तुम्हें करना ही होगा। यह किसी को मजबूर करने जैसा नहीं है। शुजियान, तुम ये क्यों कर रही हो? मैं चेंग शुजियान कह रहा हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उस बेकार से मदद मांग रही हो। डेचुआन साहब से मदद मांगना बेहतर होगा। मिस चेंग, तुम। लिन फैन, अगर आज तुम मेरी दादी को नहीं बचाओगे, मैं भी नहीं जीऊंगी। रुको, पहले शांत हो जाओ। ऐसा करो, मैं कोशिश करता हूं। मैं आपको सलाह देता हूं कि बेकार के संघर्ष में ना पड़े। अगर और समय बर्बाद किया तो आपके पूर्वज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। चुप रहो। कैसा लगा? मैं कैसे हो सकता है? मिस चेंग, अगर आपको जहर का इलाज चाहिए तो आकर मुझसे विनती करो। आखिरकार आप क्या चाहते हैं? हमारे पूर्वी समुद्र में एक पेशा है जिसे तलवार का गुलाम कहते हैं, जो हर दिन मालिक की तलवार ढोता है, बिस्तर गर्म करता है और अपनी शक्ति तलवार में डालता है ताकि तलवार को पोषण मिले। बस आप मेरी तलवार की गुलाम बनने और कपड़े उतारने का वादा करें और यहाँ रेंग कर आए तो मैं आपको जहर का इलाज दूंगा। नहीं डेचुआन महोदय, अगर आपने उन्हें जहर का इलाज दे दिया तो चेंग शियुइंग की दिव्य शक्ति कोई नहीं रोक सकता। डेचुआन महोदय, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ज्यादा सोच रहे हैं। ये जहर का इलाज सिर्फ जहर ही ठीक कर सकता है। जिस पल उसे जहर लगा, उसकी नसें टूट गई और उसकी शक्ति खत्म हो गई। जब तक पूर्व राजा नहीं आते, चेंग शियुइंग जीवित हो भी जाए तो भी वो अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को दोबारा नहीं बना सकती। अब समझ में आया, डेचुआन महोदय वाकई दूरदर्शी है। दक्षिणी भूमि अब हमारे पूर्वी समुद्र की मुट्ठी में है। मिस चेंग, आपने क्या सोचा? मैं नहीं, शुशियन, आपकी दादी कभी नहीं चाहेंगी कि आप ऐसा करें। लेकिन मैं भी अपनी दादी को ऐसे नहीं देख सकता और कुछ न करूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शियुइंग के 100 साल पुराने चेंग परिवार की विरासत और हमारी दक्षिणी भूमि की गरिमा सब खत्म हो जाएगी। तुम क्या मैं क्या? चेंग शुशियन, अभी 2 मिनट बाकी है। जल्दी से कपड़े उतारो और यहाँ आओ, नहीं तो तुम्हारी दादी सड़ जाएगी। भले ही जहर का इलाज हो तो भी कुछ नहीं होगा। शियन, उनके सामने झुकना मत। बिल्कुल नहीं। बहुत दुख की बात है, चेंग पूर्वज का अंत हो गया। दक्षिणी भूमि में अब मेरा कोई विरोधी नहीं है। आपकी दक्षिणी भूमि में एक पुरानी कहावत है, समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देचुन महोदय को मां की पुनः प्राप्ति की पूर्व शुभकामनाएं। देचुन महोदय को बधाई। देचुन महोदय की मार्शल आर्ट्स अद्वितीय है, दुनिया में कोई समान नहीं। मैं झंग परिवार देचुन महोदय के साथ जुड़ना चाहता हूँ। महोदय की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। बहुत अच्छा, आप भविष्य में मेरे डोंगिंग के योगदानकर्ता बनेंगे। देचुन महोदय को धन्यवाद। महोदय अमर रहें। तुम सब गद्दार हो, देशद्रोही। पेड़ गिरा तो बंदर बिखर गए। चेंग परिवार महा का स्तंभ है। अब चेंग परिवार गिर गया है, वे स्वाभाविक रूप से पलट गए। नहीं, हमारा चेंग परिवार अभी नहीं गिरा है। मैं पूर्वजों का बदला लूंगा, पूर्वजों की इच्छा को पूरा करूंगा, इन क्रूर जानवरों को मार डालूंगा। एक सच्चा व्यक्ति कुछ चीजें नहीं करता और कुछ चीजें अवश्य करता है। इस संकट के समय महा के पुरुष होने के नाते अवश्य आगे आना चाहिए। भले ही पतंगा आग में कूदे, फिर भी कोई पछतावा नहीं। लड़के, ये तुम्हारी अपनी गलती है। देचुन महोदय, इतने छोटे कीड़े, आपको खुद क्यों परेशान करना? मुझे करने दीजिए। लाओ, इन 2 महिलाओं को जीवित छोड़ दो। मुझे उनकी जरूरत है मेरी तलवार की दासी बनाने के लिए। समझ गया, पूर्वजों की आशीर्वाद शायद अब खत्म हो गया होगा। अब तुम्हारी मौत का समय आ गया है। अब तुम्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी होगी। जिसे कीमत चुकानी है वह तुम हो। क्या ये पूर्वजों की विरासत की शक्ति है? ये 10,000 साल में एक बार मिलने वाला अत्यधिक ठंडा शरीर है। मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपने लिए उपयोग करूंगा। देचुन परिवार का पवित्र वस्तु। यह सिर्फ एक टूटी हुई तलवार है, इसे देवता का हथियार कहते हैं। आज मैं तुम्हें इस तलवार पर बलिदान करूंगा। मूर्ख, तुम्हारी मौत मुर्मसा की तलवार के नीचे होगी। ये तुम्हारा सौभाग्य है।
ये कैसे संभव है? मैंने कहा था यह कचरा है। कैसा लगा? अब विश्वास हो गया। तुम मौत को बुला रहे हो। इतने छोटे कीड़े, सर का अपमान करने की हिम्मत। क्या? दादी, तुम कैसे जीवित हो गई? सर की महानता के लिए धन्यवाद, फिर से मेरी जान बचाई। ये असंभव है। वो अंतिम चमक होगी। अंतिम चमक। तुमने मेरा यमता नो ओरोची का जहर खाया है, फिर भी कैसे दिव्य स्तर की शक्ति दिखा सकते हो? इतने छोटे द्वीप महा की गहराई को कैसे समझ सकते हैं? एक सज्जन खतरे की दीवार के नीचे नहीं खड़ा होता। अलविदा। भागने की सोच रहे हो? नीचे जाओ और महा के पूर्वजों से माफी मांगो। हम जापान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज से जापानी कीड़े आएंगे तो मैं एक एक को मारूंगा। अब तुम गद्दारों का हिसाब होगा। चेंग दादा माफ कर दो। चेंग दादा माफ कर दो। दादा माफ कर दो। दादा। देशद्रोह का अपराध, मौत की सजा मिलेगी। मेरी शक्ति मुझे क्यों नहीं लग रही? मेरी शक्ति। तुम्हारी सारी शक्ति मैंने खत्म कर दी है। इन्हें नीचे खींचो। सिर कलम करो। नहीं दादा, मेरा झांग परिवार सारी संपत्ति देगा। बस दादा मेरी जान बख्श दो। दादा, सब मेरे दादा ने मजबूर किया। मेरा कोई कसूर नहीं। बेईमान। हमारे तांग परिवार में तुम जैसा बेईमान कैसे पैदा हुआ? बेवफा, बेईमान, बेटा ना होने जैसा बढ़ा हुआ अपराध। फैन भाई, खैर तुम हो वरना मैं क्या करता पता नहीं था। मैं असल में कुछ भी नहीं किया। लिन फैन, पहले मैं गलत था। हम फिर से मिल जाएं। फिर से शुरू करें। तुम हटो, तुम तलाक ले चुके हो। तो क्या हुआ? तुमने शादी भी तो नहीं की। बस फैन भाई राजी हो, हम कभी भी शादी कर सकते हैं। मैं तो लिन फैन की असली बीवी हूँ। तुम बस एक हो जो हमारे प्यार में बीच में आ गई। तुम तलाक ले चुके हो, अब मैं उसकी मंगेतर हूँ। प्यार में बीच में आने वाली तो तुम हो। तलाक में कूलिंग पीरियड भी होता है। अभी समय नहीं हुआ। हम अभी पूरी तरह अलग नहीं हुए। अभी सबसे ज्यादा भीड़ है। मुझे जल्दी स्टॉल लगाना है। सोचा नहीं था जियानत की बर्फीली प्रकृति बड़े लोगों के साथ रहने से धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए तुम कह रहे हो वो तो जल्दी या देर से होना ही है। लिन फैन, तुम किसको चुनोगे? लड़ो मत, मैं फ्राइड राइस वाले को चुनता हूँ। अरे नहीं, आज तुम्हें हमें जवाब देना ही होगा।